Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Just a minute. So we'll begin. So आज हम ट्रांजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं. Okay. So about transistor, it's like कि electronics की शुरुआत वी कैन से जब सेमीकंडक्टर्स आए, सेमीकंडक्टर से पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बना और किसी ने डायोड बनाया. सो टिल देन इलेक्ट्रॉनिक्स वाज वेरी स्लो. ठीक है. उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे इंप्लीमेंट होता था वो दिखा रहा हूँ. ठीक है. सो दिस इज बेटर इमेज. सो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक्स इंप्लीमेंटेड है. दिस इज लाइक अ सिंपल वीडियो जो हम आजकल यूज करते हैं. ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स देयर यूज्ड टू बी दीज डिवाइसेस जिसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं. ठीक है. सो वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड बिफोर इलेक्ट्रॉनिक्स में. जब तक ट्रांजिस्टर्स या सेमीकंडक्टर्स नहीं आए थे तो डायोड्स भी नहीं थे, ट्रांजिस्टर्स भी नहीं थे. ठीक है. सो ऐसे बड़े बड़े डिवाइसेस यूज करने पड़ते थे. ड्रॉबैक्स वर लाइक साइज बड़ा होता है, कॉस्ट ज्यादा होता है और वोल्टेज बहुत ज्यादा देना पड़ता था. सो इट्स लाइक दे नीड लाइक hundreds and thousands of volt to get on and off. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि डायोड को 0.7 वोल्ट देते हैं, डायोड करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है. इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब्स भी आते थे बट उनका ये वोल्टेज लेवल बहुत ज्यादा होता था. सो इट वाज लाइक कि कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होता था और बहुत कुछ नहीं इंप्लीमेंट कर पाते थे साइज एंड कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. सो फिर धीरे धीरे डायोड्स आ गया. जब डायोड आ गया तो वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस होने लगे. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन और इन चीजों के लिए यूज होता था, वहां पे डायोड से इनको रिप्लेस कर दिया. और फिर किसी एक दिन ट्रांजिस्टर आ गया. जिस दिन ट्रांजिस्टर आ गया फ्रॉम दैट डे इलेक्ट्रॉनिक्स लिटरली स्टार्ट हुआ. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायोड एंड अ ट्रांजिस्टर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर चेंज आया? तो कैन यू गेस? डायोड एंड ट्रांजिस्टर दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, दोनों में पी एंड एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? डायोड टू टर्मिनल जैसे पी एन एन जंक्शन है. ट्रांजिस्टर इज एन पी एन या पी एन पी थ्री टर्मिनल टाइप्स. ठीक है. तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सो सिंपल वर्ड्स में हम बेसिकली डायोड डायोड बेसिकली क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था, राइट? सो अगर 0.7 वोल्ट से कम है तो ऑफ, इससे ज्यादा है तो ऑन. ठीक है. तो इट इज एक्टिंग लाइक अ स्विच जिसका कंट्रोल एक पर्टिकुलर वोल्टेज लिमिट में है. ठीक है. तो हम अलग अलग टाइप के डायोड बना सकते हैं अलग अलग वोल्टेजेस के लिए एंड दे विल बी स्विचिंग ऑन एट पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस. तो ऐसे शुरू शुरू में डायोड्स को यूज करके लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ता था. डायोड अलग अलग टाइप के बनाने पड़ेंगे या फिर कुछ व्हाट यू कैन से कि सर्किट बनाना पड़ेगा जिससे ये वोल्टेज अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके से जनरेट हो. बट दिस कैन एक्ट लाइक अ सिंपल स्विच बट बहुत कम फिजिबिलिटी है. इट्स लाइक खाली एग्जैक्टली 0.7 वोल्ट से कम या ज्यादा प्रोड्यूस करना, मतलब तुम बहुत कम चीजें बना पाओगे. जिस दिन ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर इज लाइक अ स्विच. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड बी डिस्कनेक्टेड है. फिर मैंने यहाँ पे कोई वोल्टेज दे दिया तो पॉइंट ए एंड बी कनेक्ट हो गया. तो नॉर्मली हम जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं वैसे ही तुम ऑन ऑफ कर सकते हो बाय यूजिंग अ थर्ड टर्मिनल जो कि यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है. तो यहाँ पे कंट्रोल सिर्फ एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे है, उसके अलावा तुम्हारा कोई और कंट्रोल नहीं है. ठीक है. यहाँ पर यह हैव एग्जैक्ट कंट्रोल, डजंट मैटर कि ए और बी में क्या है. ठीक है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वोल्टेज का, वोल्टेज भी यहीं देना है, करंट भी यहीं से फ्लो का, डायोड से फ्लो होने वाला है. तो करंट भी यहीं से फ्लो होने वाला है, वोल्टेज भी यहीं पे देना है. तो वो 0.7 से ज्यादा वोल्ट, 0.7 से कम वोल्ट सब यहीं पे एक्ट कर रहा है. सो यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग हियर. यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ पे 9 वोल्ट दे दो, ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट दे दो, चलेगा. ठीक है. एंड बाय यूजिंग अ थर्ड वोल्टेज यू कैन कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स. सो दिस वाज लाइक अ ब्रेक थ्रू. इसमें बेसिकली क्या हुआ था, वी गॉट अ डिवाइस व्हिच कैन इंप्लीमेंट ऑन ऑफ स्टेट एज पर आवर कंडीशन.
ठीक है, हमें जैसा चाहिए जब चाहिए वी कैन इम्प्लीमेंट एन ऑन ऑफ स्टेट। अब ऑन ऑफ करने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे एकदम ब्रेक थ्रू हो गया, अचानक से इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो ट्रांजिस्टर से हमें स्विच मिल जाता है। एक बार स्विच मिल गया तो उससे तुम ऑन ऑफ कर पाते हो। ऑन ऑफ करने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे ट्रांजिस्टर बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट डिवाइस हो गया। गेस कर सकते हो, एनी आइडिया? नहीं? ठीक है, तो बताता हूँ। ऑन मतलब वन, ऑफ मतलब जीरो, बाइनरी। ठीक है, जैसे हम लोग 0 to 9 ये नंबर्स यूज करके पूरी की पूरी मैथ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बाइनरी का नंबर सिस्टम इंप्लीमेंट हो सकता है इफ वी हैव टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेट ऑन ऑफ 0 1। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ की पूरी मैथ तुम बाइनरी के लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जिस दिन ये ऑन ऑफ कंट्रोल मिल गया उस दिन बेसिकली मैं मैथ के टर्म्स में सर्किट को डिजाइन कर सकता हूँ, उसको रियल लाइफ में ट्रांजिस्टर यूज करके अब इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर आने से बेसिकली कंट्रोल क्या मिल गया, नाउ यू कैन इंप्लीमेंट बाइनरी लॉजिक्स, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ का सीक्वेंस वॉट एवर यू वांट, और उससे फिर तुम अपने लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। तो आइडियली ट्रांजिस्टर क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। स्विच इज वन ऑफ द पर्पस जो मैं अभी तक बता रहा था, और दूसरा धीरे धीरे ट्रांजिस्टर इवॉल्व हो गया, लोगों को समझ में आया कि स्विच के साथ साथ एम्पलीफायर की तरफ यूज कर सकता है। ठीक है, तो बोथ आर लाइक सेम थिंग, यूज करने के अलग अलग तरीके। ठीक है, एक केस में एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, एक केस में स्विच की तरह यूज करते हैं। हम लोग स्विच की तरह यूज करके देखने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इज लाइक 99% में तुम्हें ट्रांजिस्टर मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम लोगों के घर में द बेसिक, बेसिकली नींव की ईंट बोलते हैं, राइट? तो द बेसिक यूनिट इज द ब्रिक, जो ईंट है तुम्हारी। तो इफ अगर तुम अपने घर को तोड़ते जाओगे तो लास्ट मटेरियल दैट यू विल गेट इज लाइक ब्रिक। वैसे ही यहाँ पर द लास्ट मटेरियल, आजकल तुम किसी भी आईसी को लेके ब्रेक डाउन करते जाओगे तो यू विल गेट अ ट्रांजिस्टर। सो यूजिंग ट्रांजिस्टर सारे के सारे लॉजिक आईसी जनरली इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में दिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे 3 फॉर्मेट दिखाया गया है कि ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। ओके, सो इट्स इक्विवेलेंट कि तुम लोग अगर शैम्पू खरीदोगे तो शैम्पू ऐसे छोटे पाउचेस में भी आता है, ऐसी बॉटल्स में भी आता है, और एक और बहुत बड़ी बॉटल्स में भी आता है। ठीक है, तो अलग अलग पैकेजिंग है। वैसे ट्रांजिस्टर की अलग अलग पैकेजिंग है, ये तीनों की पैकेजिंग का फंडा अलग अलग है। ठीक है, बड़े पैकेज को कॉस्ट सेव करने के लिए वन टाइम परचेज करो, छोटा पैकेज इज लाइक ट्रायल पैकेज। तो वैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग पावर रेटिंग, एनर्जी डिसिपेशन, ऐसे लॉजिक्स को लेके ट्रांजिस्टर के शेप या फिर पैकेजिंग डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजिस्टर 1947, इंडिया आजाद हो रहा था तब, बेल लैब्स करके कंपनी थी, ग्राहम बेल सुना है? तो ग्राहम बेल ने बेसिकली, ग्राहम बेल की जो धीरे धीरे कंपनी चालू हुई, बेसिकली दे यूज्ड टू डू R&D। ठीक है, मोस्टली रिसर्च का काम क्या करते थे, उनमें से किसी टीम ने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। पहला ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता था, आजकल एकदम छोटा दिखता है। ठीक है, तो तब की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें 3 टर्मिनल थे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे 3 टर्मिनल थे जिसको तुम कुछ वोल्टेज देके कनेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। तब नैनोटेक वगैरह था नहीं, तो तब उन्होंने ऐसे ही बड़े बड़े सेमीकंडक्टर्स को यूज करके, मेटल जैसे दिखने वाले पार्ट्स को यूज करके ट्रांजिस्टर को इम्प्लीमेंट किया था। आजकल नैनोटेक आ गया तो ये सब कुछ बहुत ही छोटे एरिया में हो जाता है। ठीक है, तो मैं खाली ये दिखाने जा रहा हूँ। किसी को पता है ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया था? तो 3 लोगों की टीम थी, इसमें से एक बार्डिनी था और एक भूल गया मैं, और से दूसरा शॉर्ट, यस सॉकली, सॉरी शॉर्ट की, सॉकली, बार्डिनी एंड ब्रिटेन, ब्राटेन जो भी है, तो ये 3 लोगों ने मिलके, तो देवर लाइक एम्प्लॉय ऑफ बेल लैब्स, जिन्होंने मिलके ट्रांजिस्टर को खोजा। ठीक है, लाइक की इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन दिया, और फिर धीरे धीरे डिजाइन इंप्रूव होते होते आजकल हमारा ट्रांजिस्टर एकदम छोटा सा होता है। ये दिख रहा है, दिस इज लाइक एक आईसी को तोड़ा गया है, एंड दिस साइज विल बी अराउंड
4 to 5 mm, ठीक है। 5 mm के साइज में यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। ईच डॉट इफ यू कैन सी इज अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वी कैन क्रिएट इन अ वेरी स्मॉल साइज, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉड्यूल, चिप्स, हर चीज की साइज छोटी हो गई है, ठीक है। फोन का साइज, लैपटॉप का साइज, रेडियो का साइज। अदरवाइज उस टाइम का रेडियो जो मैंने दिखाया था, दैट यूज टू बी वेरी बल्की, ओके। अब ट्रांजिस्टर एज अ कंस्ट्रक्शन, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ये मैंने ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ किया, ठीक है। तो विच वन इज बेस्ट, ए, बी, सी? ए क्या है? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। बी, सी? बी बेस और सी एमिटर। एमिटर, ठीक है। सो कलेक्टर, बेस, एमिटर। अब मैं एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पीएनपी और एनपीएन। तो ये 1, ये 2, कौन सा वाला पीएनपी है, कौन सा वाला एनपीएन? पहला वाला एनपीएन एनपीएन है और सेकंड वाला PNP। ठीक है, सही है। सो एरो गोइंग इनसाइड पीएनपी, एरो कमिंग आउट एनपीएन, ठीक है। अब इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, सो वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। और अब इसमें पीएनपी में कौन सा है, क्या ए, बी, सी? सो बी तो सेम ही रहेगा बेस, ए और सी चेंज होगा क्योंकि ए एमिटर और सी कलेक्टर होगा। तो जहां पर एरो है दैट विल बी एमिटर, यहाँ पे एरो नहीं है वो कलेक्टर, ठीक है। दोनों में ये लॉजिक कॉमन है, यहाँ पे एरो एमिटर, यहाँ पे एरो एमिटर, जहाँ पे एरो नहीं है कलेक्टर, जहाँ पे एरो नहीं है कलेक्टर। और जो बैक साइड है वो बेस होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली कि एनपीएन भी होते हैं, पीएनपी भी होते हैं। एमिटर, बेस, कलेक्टर होता है। एमिटर, बेस, कलेक्टर के बारे में और कुछ पता है? उनके साइजेस अलग अलग होते हैं, द वे दे आर डिजाइन, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, इसमें बताया गया है कि ऐसी ये ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता है, इसके 3 टर्मिनल्स है, उसमें से ये वाला कलेक्टर, ये वाला बेस, ये वाला एमिटर। ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि सारे ट्रांजिस्टर ऐसे ही दिखे और ऐसे दिखने वाले ट्रांजिस्टर का पिन ये वाला एमिटर हो और ये वाला बेस और ये वाला कलेक्टर हो। जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन यहाँ पे एग्जाम्पल के टर्म्स में दिखाया हुआ है कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर जो एग्जिस्ट करेगा इस टाइप का दिख सकता है और उसके 3 टर्मिनल्स हो सकते हैं जिसको कलेक्टर, बेस, एमिटर बोलेंगे, ठीक है। तो एनपीएन, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, 3 टर्मिनल। एन साइड से एक टर्मिनल निकाला, बीच में पी से एक टर्मिनल निकाला और थर्ड एन से एक टर्मिनल निकाला। यहाँ पे साइजेस सेम दिख रहा है, ठीक है, बट अलग होता है। तो कलेक्टर, बेस और एमिटर के साइजेस में डिफरेंस होता है, किसी को याद है कौन कौन सा क्या होता है? ये सब बेस सबसे कम रहता है और फिर एमिटर ज्यादा रहेगा एमिटर ज्यादा रहेगा, ठीक है, और कलेक्टर उससे कम। ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ पहले। अच्छा, तो कलेक्टर ज्यादा रहता है, ओके। नाम ही है कलेक्टर, उसको बहुत कुछ कलेक्ट करना है, बहुत कुछ कलेक्ट करना है, तो साइज ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस यस सर। लाइक राइट, राइट वाली जो इमेज थी वो जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए थी कि ऐसे 3 होते हैं, बट जस्ट तो ये बस बताने के लिए था, रियल लाइफ में तीनों का साइज अलग होता है।
का कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा है, फिर एमिटर का और बेस का एरिया सबसे कम है, ठीक है। तो कलेक्टर इज ग्रेटर देन एमिटर इज ग्रेटर देन बेस, इस सीक्वेंस में बेसिकली साइजेस सेलेक्ट होता है, क्योंकि एन तो ये भी है, एन तो ये भी है, ठीक है। तो दोनों की साइज सेम रखती तो फिर नहीं चलता, ठीक है, इट डजंट वर्क प्रॉपर्ली। तो जनरली साइजेस से फर्क पड़ता है और डिफाइन होता है कि कौन सा वाला एमिटर की तरह एक्ट करेगा और कौन सा वाला कलेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ओके। और इन बिटवीन जो भी बीच में एक्चुअली वो बेस होता है और उसकी साइज मिनिमम रखी जाती है टू मेक इट वर्क। अब बहुत सारे टाइप के ट्रांजिस्टर्स आते हैं, बहुत सारे तरीके के दिखते हैं, जैसे ये है, ऑल ऑफ देम आर लाइक ट्रांजिस्टर, ठीक है। इवन ये छोटे छोटे से दिख रहा है, दीज आर ऑल्सो ट्रांजिस्टर। हम लोग ऐसा वाला ट्रांजिस्टर यूज करने वाले हैं, बट ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। अब किस बेसिस पे शेप चेंज होता है, ठीक है, तो पैकेजेस हैं ये सारे, मैं पैकेजेस गूगल करके दिखाता हूँ। तो ऐसे बहुत, मतलब ये डायग्राम वाइज, यहाँ पे रियल लाइफ वाइज, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के पैकेज आते हैं। वेरी कैसे करता है, बेस्ड ऑन करंट एंड वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो आई एंड बी, बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा वोल्टेज, तो साइज बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे करंट रेटिंग बढ़ती जाएगी, साइज बड़ा करते जाएंगे। तो ये सबसे कम करंट रेटिंग वाले हैं, जो लेस देन 1 एम्पियर वाले होंगे वो आइडियली ऐसे बनते हैं। थोड़े से ज्यादा करंट रेटिंग वाले ऐसे बनते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा रेटिंग वाले, मतलब ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर रेटिंग के बनते होंगे, ठीक है। ये वाले सबसे ज्यादा करंट रेटिंग के बनते हैं, ये वाले उससे भी ज्यादा करंट रेटिंग वाले बनते हैं। इनमें पीछे जो ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट पार्ट, ठीक है, ये दिस इज लाइक अ मेटल की प्लेट, उससे तुम बड़ा सा मेटल ब्लॉक अटैच कर दो, जिसको हम हीट सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि क्या ऐसे मेटल के ब्लॉक्स आते हैं जिनको तुम उनसे कनेक्ट करते हो ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो ये जैसे कनेक्टेड है, जो बैक साइड का ब्लैक पार्ट है, ये बड़ा सा मेटल है। ये ट्रांजिस्टर अगर है, ये ट्रांजिस्टर नहीं हो सकता, बट ऐसे ट्रांजिस्टर आते हैं, कंपलसरी नहीं कि ये ट्रांजिस्टर ही हो, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। इसको जब तुमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये ट्रांजिस्टर जब बहुत करंट फ्लो करेगा तो हीट होगा, हीट होगा तो ये मेटल में डिसिपेट करने के लिए मेटल को हीट करेगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हवा से जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा हीट होने वाले में फैन भी लगाते हैं, तो ये भी वैसा ही सेटअप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेटअप है, ये भी वैसा ही सेटअप है। तो मेटल का ब्लॉक अटैच करने के लिए इनमें बेसिकली एक पिन टाइप का, मतलब मेटल का एक एक्सट्रूड दिया रहता है, उसमें होल होता है जिससे तुम मेटल से अटैच कर देते हो, ठीक है। और मेटल से चिपकाने से पहले इन दोनों के बीच में, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा ग्रीसी जैसा जो मटेरियल दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, उसे बोलता है थर्मल पेस्ट। इट्स लाइक गुड कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में। तो ऐसा ये हीट सिंक कंपाउंड, ये बेसिकली ट्यूब में एक क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम पाउडर टाइप का लिक्विड रहता है, ठीक है, विच इज अप्लाइड सो दैट एयर गैप ना रहे। एयर गैप रहेगा तो हीट कंडक्ट ना होगा दोनों टर्मिनल के बीच में। तो वो दोनों के बीच में हीट सिंक कंपाउंड, हीट सिंक थर्मल पेस्ट लगाते हैं और फिर चिपका देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली हीट को कंडक्ट करेगा और मेटल में ट्रांसफर करेगा। ये सारी चीजें सीपीयू में भी यूज करते हैं, सीपीयू हीट सिंक, ठीक है। तो तुम्हारा जो सीपीयू, जो एक्चुअली लैपटॉप की चिप वगैरह है, वो हीट होती है, तो उनको कूल करने के लिए भी सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज होती है। खाली सीपीयू में लगाने का तरीका अलग होता है और हमारे आईसीज में लगाने का तरीका अलग होता है, ओके। तो बहुत सारे टाइप के ट्रांजिस्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, पैकेजेस, बेस्ड ऑन देयर पावर रेटिंग, उनका साइज छोटा बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज द सिंबल वाला पार्ट, कलेक्टर बेस एमिटर, कलेक्टर बेस एमिटर, एरो बाहर जा रहा है एम्पियर, एरो अंदर आ रहा है पीएनपी, ओके। यहाँ पर साइजेस भी दी हुई है, 1 2 3, यहाँ पे भी। तो ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है, कलेक्टर बेस एमिटर, ओके। फिर अगर ट्रांजिस्टर्स को कैटेगराइज करना है, तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बीजेटी एंड एफईटी। क्या फर्क है? फुल फॉर्म पता है बीजेटी और एफईटी का? बाइपोलर Bipolar. जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ, और एफईटी Field effect. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल
ठीक है। तो अब उनके भी सब कैटेगरी है, बेसिकली ये कैटेगरी है कि हाउ दे विल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो एक टाइप का कंस्ट्रक्शन हमने अभी ऊपर देखा हुआ था, वो सारे बीजेटी टाइप के थे जिसमें पीएनपी और एनपीएन बनता है। ठीक है, जिसमें पी एन पी ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर ऐसे टर्मिनल निकाल लेते हैं, वो पीएनपी हो गया। वैसे एनपीएन के लिए सिमिलर कंस्ट्रक्शन एनपीएन हो गया। वो सारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी है जिसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है, विच विल एक्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फेट कहलाते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दो कैटेगरी है, जेफेट एंड मॉसफेट। यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस दिख रहा है, राइट, और पिन के नाम भी बदल जाते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन डिफरेंस हुआ, इसकी वजह से तुम कुछ चीजें बदल देते हो। तो मतलब यहाँ पे जो भी क्लियरली दिख रहा है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। टर्मिनल के नाम एन पी एन, कलेक्टर बेस एमिटर के बजाय ड्रेन गेट सोर्स हो जाता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में ये चेंज आता है। तो ये वाली इमेज और अच्छी है, ठीक है। बेसिकली चेंज किया जाता है, तुम एक ड्रेन पे ही मतलब किसी पी टाइप पे ही सबस्ट्रेट जैसा बना के डाल देते हो, जिसकी वजह से वो गेट और पी में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉर्टेड है। ठीक है, मतलब हर जगह तुम देखोगे कि इससे पहले वाली इमेज, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनली फिर वो ये वाले चैनल्स को आपस में कनेक्ट भी करते हैं, एन टू एन या पी टू पी को। और फिर जो भी उसका थ्योरेटिकल वाला पार्ट है कि जब तुम गेट को वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, सोर्स और ड्रेन कनेक्ट होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, वो सारा सारा पार्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें तुम्हारा जेफेट बनता है वैसे ही, बट इन सारी चीजों में बीजेटी से कंस्ट्रक्शन अलग हो जाता है, वर्किंग सेम हो पाती है। तो फेट भी है जिसमें जेफेट और मॉसफेट होता है, और आजकल सबसे फेमस है मॉसफेट। ठीक है, तो पहले के टाइम पे बीजेटी बहुत ज्यादा यूज होते थे, कंस्ट्रक्शन इजी था। फेट का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, धीरे धीरे फेट आजकल बनाना इजी हो गया है, तो ये भी बना पाते हैं, ये भी बना पाते हैं। बट मॉसफेट आर प्रिफर्ड ओवर दीज ट्रांजिस्टर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि मॉसफेट को पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, खुद ऑपरेट करने के लिए लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो कम वोल्टेज पे काम कर सकते हैं, ज्यादा करंट फ्लो करवा सकते हैं ओवर द सेम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो जनरली मॉसफेट ही आजकल मैक्सिमम जगहों पे इंप्लीमेंट होता है, बट कुछ चीजें मॉसफेट से हो पाती है, कुछ चीजें बीजेटी से हो पाती है, कुछ चीजें दोनों से हो पाती है। तो जो दोनों से हो पाती है वो मॉसफेट से किया जाता है। जो बीजेटी मतलब नॉर्मल ट्रांजिस्टर से हो पाती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो अभी भी उस काम के लिए ट्रांजिस्टर ही यूज करना पड़ता है। तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होने की वजह से कुछ चीजें मॉसफेट से इजीली होती है, कुछ चीजें ट्रांजिस्टर से इजीली होती है। ठीक है, तो जो चीजें मॉसफेट से इजीली होती हैं वो मॉसफेट यूज करते हैं, जो ट्रांजिस्टर से यूज होती है वो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है। अब एप्लीकेशन में देखेंगे तो दो एप्लीकेशन है, एक एज ए स्विच और एक एम्पलीफायर है। हम स्विच वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। अब स्विच वाले पार्ट में बेसिकली होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में तुमने अगर कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन की बेस में तुम क्या वोल्टेज दे रहे हो। ठीक है, तो किसी को पता है कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच? एकदम सिंपल फॉर्मेट में रहता है। तो बेसिकली ये डायग्राम कुछ बोल रहा है। तो पहले ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं, वी इन मतलब बेस का वोल्टेज एंड वी आउट मतलब यहाँ से फ्लो होने के बाद जो भी वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का वो। ठीक है, तो पहले वी आउट समझ लेते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ से 5 वोल्ट फ्लो होके यहाँ पे तुम्हें एज इट इज मिलेगा 5 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड में जाने का कोई पाथ है ही नहीं, तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। 5 वोल्ट यहाँ था तो 5 वोल्ट यहाँ भी रहेगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों कनेक्ट हो गए, अब इस पूरे के पूरे करंट को फ्लो होने के लिए ग्राउंड अवेलेबल है, विच इज इजियर पाथ। और डायरेक्टली देखोगे तो ये अब डायरेक्टली वी आउट से कनेक्टेड है ग्राउंड। मतलब अगर स्विच ऑन है तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, ग्राउंड से कनेक्टेड है। स्विच ऑफ है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, वीसीसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कनेक्शन कनेक्ट होना और डिस्कनेक्ट होना ये चेंजेस लाएगा वी आउट में। अब कनेक्ट डिस्कनेक्ट कब होगा? जब तुम वी इन पे 0 वोल्ट दोगे तब डिस्कनेक्टेड रहेगा, वी आउट में 5 वोल्ट आएगा। और जैसे ही तुमने यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया, स्विच ऑन हो गया, यहाँ पे तुम्हें 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यहाँ पे ये ग्राफ और ये ट्रांजिस्टर का सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हो रहा है।
अब खाली यहाँ पे हमने वोल्टेज 5 वोल्ट और 0 वोल्ट ट्रीट किया था, वो इसलिए डिपेंडेंट था कि यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ पहले, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है NPN, इसके बेस में रजिस्टर लगाना पड़ता है और उसके बाद हम यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज देते हैं, लेट्स से 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट के बजाय मैं हाई ही लिख देता हूँ, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है। लो वोल्टेज दिया कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है। ऑन मतलब जहां से करंट फ्लो हो सकता है, ऑफ मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एनपीएस ये होता है। पीएनपी के केस में भी सिमिलर है। हाई दिया तब बाकी सारी चीजें सेम है, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और लो दिया तो करंट फ्लो हो पाएगा। तो मतलब ऑन ऑफ का वोल्टेज चेंज हो गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हाई पे ऑन करता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर लो पे ऑन करता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके साथ साथ एक दो चीजें और चेंज होती है, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का काम कर सकते हैं। बेस का वोल्टेज मतलब तुम्हें हाई पे ऑन करना है या फिर लो पे ऑन करना है, ये उस पर डिपेंड करेगा। हाई लो करने के लिए तुम्हें बेसिकली अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि तुमने 5 वोल्ट दिया तो तुम्हारा करंट फ्लो होना चाहिए, तो तुम एनपीएन चूज करोगे। और अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि 0 वोल्ट दिया तब करंट फ्लो होना चाहिए, तो तुम पीएनपी चूज करोगे, ठीक है। सर्किट ऐसा है। दोनों में एक और फर्क है कि अब मैं गोल करके दिखाता हूँ। बेसिकली एक को हम हाई साइड स्विच बोलते हैं, एक को लो साइड स्विच बोलते हैं। तो एनपीएन पीएनपी स्विच ये, ठीक है। सो लेट मी ओपन इट। हाई साइड लो साइड स्विच अलग, मतलब एक हाई साइड स्विच की तरह काम कर सकता है, एक लो साइड स्विच की तरह। तो तुम्हारी एक लिमिटेशन ये भी रहेगी, तो जब तुम पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करोगे, अच्छा व्हाइट बोर्ड से सो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक और फर्क है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो ये वीसीसी वाला मतलब बेसिकली प्लस वाला वोल्टेज है उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो क्या नहीं मिल रहा है, वीसीसी अब नहीं कनेक्टेड है, ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस केस को मैं बोलूंगा ग्राउंड हमेशा कनेक्टेड है कॉमन कैथोड। सो पीएनपी में कॉमन कैथोड रहेगा, एनोड को मतलब पॉजिटिव को तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट करोगे, और एनपीएन में कॉमन एनोड है मतलब हमेशा पॉजिटिव सप्लाई है, नेगेटिव या 0 वोल्ट को तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये लो साइड स्विच है, मतलब लो मतलब लोअर वोल्टेज 0 वोल्ट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है, और पीएनपी हाई साइड स्विच है, वो हाई वोल्टेज को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि हाई साइड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है तो पीएनपी सिलेक्ट करना पड़ेगा, लो साइड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है तो एनपीएन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब एनपीएन सिलेक्ट कर लोगे तो ऑन करने के लिए हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, ऑफ करने के लिए लो वोल्टेज देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन करने के लिए लो वोल्टेज देना पड़ेगा, ऑफ करने के लिए हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्विच है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में बल्ब के लिए जो स्विच लगाते हो नॉर्मल स्विच, उसका फंडा सिंपल है, नीचे की तरफ किया तो ऑन, ऊपर की तरफ किया तो ऑफ, सही है। कोई भी डिवाइस लगा लो चल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछना है, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तुम सबके घर में वायरिंग है, ठीक है, ये लाइव ये न्यूट्रल, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब में तो ही रहता है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। बल्ब ऑन है, एसी वोल्टेज जा रहा है। अब मुझे स्विच लगाना है सो दैट मैं बल्ब का ऑन ऑफ कंट्रोल कर पाऊँ। तो अब क्वेश्चन है कि वो स्विच कहाँ लगेगा, लाइव और बल्ब के बीच में, मतलब इस वायर के बीच में, या फिर न्यूट्रल और बल्ब के बीच में, इस वायर के बीच में। तो तुम्हारे घर में जितनी भी वायरिंग है आइडियली स्विच कहाँ लगाते हो, लाइव एंड डिवाइस या फिर न्यूट्रल एंड डिवाइस? न्यूट्रल में। ठीक है,
और कोई? तो एक आंसर है जो बोल रहा है, मतलब बेसिकली शिवानी बोल रही है कि स्विच लगता है न्यूट्रल में। यहाँ जैसे ही तुम स्विच यहाँ लगाओगे, अभी क्या मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और स्विच को ओपन कर दोगे तो ऑब्वियसली अब न्यूट्रल नहीं मिल रहा, बल्ब को सिर्फ लाइट मिल रहा है, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब बल्ब ऑन नहीं रहेगा। और कोई आंसर है क्या? कोई ये बोलना चाहता है कि लाइव में लगाते हैं? दो ही ऑप्शन है, लाइव या न्यूट्रल। तो अभी शिवानी ने जो बोला है, लेट्स इवैल्यूएट दैट। ठीक है, मान लो लाइव में लाइव कनेक्टेड है बल्ब से और न्यूट्रल में स्विच। तुमने न्यूट्रल ओपन कर दिया और अब तुम बल्ब के पास चले गए और तुमने बल्ब निकालना शुरू किया और तुम्हारा हाथ गलती से, ये वायर बल्ब के पास रहेगा राइट, और तुम्हारा हाथ ये वायर में लग गया, तो लाइव वायर में 220 वोल्ट आता है। सही है, तो यहाँ तक 220 वोल्ट आ रहा है क्योंकि तुमने अभी भी लाइव से कनेक्ट करके रखा है और तुमने सोचा कि मैंने बटन बंद कर दिया, बल्ब बंद है, बल्ब को रिप्लेस करने जाते हैं, बल्ब का डिप निकाला और वहां पे लाइव वायर को गलती से हाथ लग गया, तो तुम्हें शॉक लगेगा। ठीक है, और अगर यही चीज, ये स्विच तुम्हारा यहाँ होता, लाइव वायर में होता, तब क्या होता? स्विच डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे लाइव नहीं आ रहा है, तुम कितना भी हाथ लगाओ तुम्हें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारे घर में जो स्विच है वो नॉर्मल स्विच है, इजी है। उस केस में बेसिकली क्या करना पड़ता है? सो लेट मी शेयर स्क्रीन। मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि किसी ने ऐसे डायग्राम दिया होगा तो तुम्हें समझ में आएगा, और बहुत सारे डायग्राम है, मैं इजी वाला ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, बट ये दूसरा है और एंड और वाला है। अच्छा, इसी को उसने एयर कंडीशनर ले लिया तो वो दिखा रहा है। दिस इज हाउ यू वायर इट। ठीक है, सो फेज मतलब लाइव, एल लिखा हुआ है, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, अर्थ मतलब अर्थ। तो बेसिकली इस बल्ब में जो रेड वाला वायर है वो यहाँ तक आया, उसके क्रॉस तुमने स्विच लगाया और फिर यहाँ पर तुम्हारा 220 वोल्ट आता रहेगा। तुमने स्विच बंद कर दिया तो अब यहाँ पे 220 वोल्ट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव वायर के बीच में स्विच लगाते हैं सो दैट जब तुम बल्ब निकाल के रिपेयरिंग करने जाओ और इस वायर को हाथ लगाओ तो तुम्हें शॉक ना लगे। तुमने न्यूट्रल का अगर स्विच लगा दिया बीच में तो क्या होगा, जब इस वायर को हाथ लगाओगे तो वहां पे 220 वोल्ट आ रहा होगा और तुम्हें शॉक लग जाएगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि डिवाइस ऑन ऑफ नहीं होगा, न्यूट्रल में लगाने से भी डिवाइस ऑन ऑफ होगा बट सेफ्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट जो मुझे बताना था तो मैंने पूछ लिया। अब मैं ट्रांजिस्टर वाले पे आता हूँ, तो ट्रांजिस्टर इज नॉट दैट सिंपल स्विच कि बस कहीं भी लगा दो, न्यूट्रल में लगा दो तो भी बंद चालू होगा, लाइव में लगा दो तो भी डिवाइस बंद चालू होगा। ऐसा नहीं होगा। पीएनपी वाला लाइव वायर की तरह, मतलब लाइव मतलब पॉजिटिव को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकता है और एनपीएन वाला नेगेटिव को डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो हमें अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सर्किट वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनपीएन के केस में हम लोग अपना जो भी लोड मतलब हम लोग एक एलईडी और रेजिस्टेंस को इस एंड पे कनेक्ट करेंगे और पीएनपी के केस में इस एंड पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझा ये फंडा? अब हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं तुम्हारी किट में। एक है BC548 जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, BC548। और ये मैंने ओपन कर लिया एक डेटा शीट, और दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है BC558। ठीक है, और उसकी भी डेटा शीट ओपन कर लेता है ये। और उससे पहले मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ तुम किट में और कोई ट्रांजिस्टर है क्या। जस्ट चेक। हाँ, BC548 एंड BC558 ये दोनों ट्रांजिस्टर है।
तो अब उन दोनों की डेटा शीट खोली, PC548 की डेटा शीट में, जैसे कल हमने देखा था डायोड की डेटा शीट में बहुत कुछ लिखा था, इसके नाम वाले कुछ फेयरचाइल्ड कंपनी की डेटा शीट है, हो सकता है हमारा ट्रांजिस्टर किसी और कंपनी का है, बट अगर मॉडल नंबर सेम है तो आइडियली वो सब एक ही रूल फॉलो करते हैं, सिमिलर स्पेसिफिकेशन का देते हैं, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे केस में जो प्रोडक्ट है उसमें इतने सारे नाम के प्रोडक्ट की बात हो रही है, हमारा वाला ये है, बट PC547 भी आता है, 546 भी आता है, 549 भी आता है, 550 भी आता है, ठीक है। ये सारे के सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब ये फैब्रिकेशन का तरीका सिलिकॉन पे बना है ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, और जब फ्लैट साइड को तुम फ्रंट पे पकड़ोगे और उस साइड में लिखा रहेगा BC548, और फिर लेफ्ट वाली पिन होगी 1 2 3, 1 पिन है कलेक्टर बेस एमिटर। तो इसका मतलब हमारे पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC548 उसमें दो साइड है। अगर टॉप व्यू से देखोगे तो एक साइड है जो फ्लैट है, एक साइड है जो राउंडेड है। फ्लैट साइड को अपनी तरफ पकड़ोगे तब फर्स्ट पिन फेस तुम्हारी तरफ करो, तुम्हारी तरफ फेस करोगे, मान लो तुम्हारा फेस इस साइड, तो ये फर्स्ट पिन है कलेक्टर, सेंटर वाली पिन है बेस, थर्ड पिन है एमिटर, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें फिगर आउट, ट्रांजिस्टर में कहीं लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का तुम्हें खरीदने के बाद यहाँ पे ऐसे डेटा शीट में खोल के या गूगल करके फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी पिन क्या है, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, स्विचिंग एंड एम्पलीफायर, मतलब ऑन ऑफ कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। हाई वोल्टेज वाला वर्जन है BC546 जो 65 वोल्ट को मैनेज कर पाएगा। लो नॉइस वाला वर्जन है BC549 एंड BC550, मतलब इनमें नॉइस कम आएगी, इनके थ्रू अगर एम्पलीफायर वगैरह बनाओगे तो नॉइस कम आएगी, ठीक है। फिर ये सारे ट्रांजिस्टर, इन सारे ट्रांजिस्टर के कॉम्प्लीमेंट है। डिफरेंस क्या है, हमारे पास BC546, 547, 548 है, इन सब में बीच में 55 लिखा हुआ है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली बात कर रहा है, ये सारे बोल, मतलब यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो पीएनपी वाले ट्रांजिस्टर है ना, उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एग्जैक्टली सेम फीचर का है ऑलमोस्ट, बस ये वाला एनपीएन है, ठीक है। तो ये टेबल में दिया हुआ था। फिर यहाँ पे उनके पैकेजिंग दिया हुआ है कि ये सारे के सारे, तो इस पैकेज को TO92 बोलते हैं। जो ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता है, अभी हम थोड़ी देर में फिजिकली देखेंगे, उनको TO92 बोलते हैं पैकेज के नाम को। तो ये सारे TO92 है, 3 मतलब 3 लीड्स, 3 पिन के पैकेज है, ठीक है। उनका एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग दिया हुआ है। तो डेटा शीट में पहली चीज जो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग। हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डेटा शीट में ये रहेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब इस वोल्टेज पे काम नहीं करेगा, इस वोल्टेज तक खराब नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग में यहाँ पे 80 वोल्ट दिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 80 वोल्ट पे काम करेगा, इसका मतलब है 80 वोल्ट तक खराब नहीं होगा। इसके बाद 81 दे दिया तो हो सकता है ट्रांजिस्टर खराब हो जाए। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग ये बताता है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि भाई किस रेटिंग पे यूज करना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग देख के ये समझ में आ जाएगा कि गलती से भी कितना वोल्टेज, कितना करंट नहीं फ्लो कराना है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्स लिमिट्स, एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक से समझ में आएगा कि ऑपरेट करने के लिए कितना वोल्टेज देना है। तो अगर तुम देखोगे तो BC546 को 80 वोल्ट, BC547, 550, 50, और हमारा जो है BC548 उसको मैक्सिमम 30 वोल्ट दे सकते हैं, 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना है। 30 वोल्ट पे काम करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता, खराब नहीं होगा ये पता है इस टेबल से, ठीक है। वैसे ही तो ये कलेक्टर टू बेस वोल्टेज था, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज ही 30 है, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा थोड़ा कम है, इसका 30 है, ठीक है। फिर एमिटर टू बेस वोल्टेज जिससे वो स्विच होगा, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे वाले के लिए 5 वोल्ट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ वैल्यूज दी हुई है। करंट की वैल्यू दी हुई है कि 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकते हैं, मैक्सिमम पावर 500 मिली वॉट को डिसिपेट कर सकता है, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें स्टोर करना है तो आइडियली इस टेम्परेचर के बीच में ही स्टोर करो, इसके ऊपर स्टोर करोगे ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ट्रांजिस्टर चला गया तो खराब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्ट वो लिखा हुआ है कि ऑपरेट करते टाइम कलेक्टर का कट ऑफ करंट कितना रहेगा, ठीक है। आइडियली HFE इज द नंबर, जिसको हम थोड़ी देर में लास्ट क्लास में देखेंगे क्या होता है, बट यहाँ पे ये आइडियल नंबर दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है। फिर कलेक्टर और एमिटर के बीच का सैचुरेशन वोल्टेज कितना होगा, मतलब इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जनरली। बेस और एमिटर के बीच में कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, और यहाँ पे बोला है कि अगर तुम्हें 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराना है तो 700 मिली वोल्ट दो, 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराना है तो 900 मिली एम्पियर दो, ठीक है। सॉरी 900 मिली वोल्ट देना पड़ेगा, और तब करंट पे इतना इतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो बेस में तुम्हें इतना वोल्टेज मिनिमम देना पड़ेगा टू गेट दिस मच ऑफ करंट मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे वोल्टेज दिया हुआ है, रेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है कि किस केस में क्या होने वाला है।
और यहाँ पे पैकेज और उनके बीच का गैप दिया हुआ है कि पिन के टर्मिनल्स के बीच में गैप कैसा है। ये वाले दो टाइप के पैकेजिंग मिलेगा, एक जिसमें पिन के बीच का गैप ज्यादा है, एक जिसमें पिन के बीच का गैप कम है। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की डेटा शीट थी। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी डेटा शीट है, खाली डिफरेंस ये है कि ये अलग कंपनी का है, तो पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। ये ऑन सेमीकंडक्टर का है, वो फेयरचाइल्ड का था। ये 556, 557, 558 के लिए 558 इज द वन जो हमारे पास है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, लिखा हुआ है, ऐसा दिखेगा। पिन नंबर 1 फ्लैट साइड को तुम्हारी तरफ रखोगे तो पिन नंबर 1 इज कलेक्टर, 2 इज बेस, 3 इज एमिटर। कैसे पता? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 के पास कलेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, लेट मी जूम इन। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है और 1 के पास कलेक्टर लिखा हुआ है, 2 के पास बेस, 3 के पास एमिटर। और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो ये फ्लैट साइड तुम्हारी तरफ है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3। 1 इज कलेक्टर, बेस, एमिटर, मतलब सिमिलर पिन है। जैसा पिन एनपीएन ट्रांजिस्टर का था वैसा ही पिन इसका भी है। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है, क्योंकि कलेक्टर बेस का इसमें पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव में लिखा हुआ है। हाई साइड स्विच, लो साइड स्विच। ठीक है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफ और उसके पिन के स्पेसिंग और पैकेजिंग के इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फिजिकल एक्चुअल वाला कैसा दिखता है और उससे स्विच इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, सो लेट मी स्विच ऑन द कैमरा फर्स्ट। एंड स्पॉटलाइट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। Okay, so resistance and LED पहले से ही कनेक्टेड है एंड वी विल बी नीडिंग बैटरी, क्योंकि ऑब्वियसली वोल्टेज देना है। ट्रांजिस्टर सबसे पहले हम BC548 का कर लेंगे, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और उसके बाद हम बेसिकली नेक्स्ट वाले का करेंगे, विच विल बी पीएनपी। ठीक है, सो अब एक पैकेट है जिसमें ट्रांजिस्टर जैसे वाला दिखने वाला है डिवाइसेस रखे हुए हैं, तो मैं निकालता हूँ ये दो, थर्ड और एक और होगा, बट मैं वो ढूंढ के नहीं निकालू। आई थिंक तुम लोग के किट में दो दो हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिस्टर है, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ऐसा दिखना मतलब ट्रांजिस्टर कंपलसरी नहीं है, हमें रीड करना पड़ेगा इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है। सो इफ यू आर एबल टू सी, थोड़ा बहुत विजिबल हो गया राइट, BC558। तो ये BC558 है, और अभी अभी हमने डेटा शीट देख के फिगर आउट कर लिया। तो अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं ये रीड करता कि BC558 लिखा हुआ है, और BC558 देखने के बाद बेसिकली मैं क्या करता, गूगल करता, और मुझे समझ में आता कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो मैं इसको अब साइड में रख लेता हूँ। वैसे ही मैं सेकेंड वाले को देखता हूँ, इस वाले में लिखा हुआ है BC548, नहीं BC558 है, तो ये वाला भी BC558 है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये है BC548। 8 थोड़ा सा मिट गया है, बट 5 दिख रहा है, 54 दिख रहा है, तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो ये BC548 है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और जो फोर्थ वाला है, सिमिलरली मतलब मुझे दिख रहा है BC548 लिखा हुआ है, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दो पीएनपी और दो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ कि नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक यहाँ पे रैंडम नाम लिख रहा हूँ, LM35। ठीक है, इमेजेस में गया, ऐसा ही दिख रहा है, और देखो उस पर LM35 लिखा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ऐसा दिख रहा है मतलब कंपलसरी नहीं है कि ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ है LM35 टेम्परेचर सेंसर, ये एक सेंसर है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे दिखने वाले ट्रांजिस्टर होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नंबर रीड करो, नंबर रीड करने के बाद गूगल करो, और गूगल करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या चीज है। बट इट तो हो सकता है कि वो ट्रांजिस्टर हो सकता है कि ये हो, क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने देखा सेंसर हो सकता है कि वो सिलिकॉन रेक्टिफायर्स आते हैं, एससीआर आते हैं, थायरिस्टर्स आते हैं, वो सब इस पैकेज में मिलते हैं। और बहुत बहुत सारी कुछ आईसीज भी मिलती हैं इस पैकेज में, जैसे कि मैं एक और मुझे याद आ गया तो मैं दिखा देता हूँ। ये है मेलोडी जनरेटर, जनरली जो बेल्स वगैरह में लगता है, ठीक है। आईसी का नाम है UM66। तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, सेंसर भी नहीं है, ये एक आईसी है जो इस पैकेज में दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का ग्राउंड VCC आउटपुट, ठीक है। मेलोडी जनरेट करता है, ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है, ठीक है, बट ट्रांजिस्टर नहीं है, कलेक्टर बेस एमिटर नहीं है, इसकी पिन का नाम है ग्राउंड VCC आउटपुट, ठीक है। और इस टाइप का सर्किट बना लेंगे, कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करके, सीरीज मतलब इस पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट कर लेंगे, तो स्पीकर को वो ऑन ऑफ करेगा किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो कि मेलोडी जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप का, बेस्ड ऑन दैट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर की वैल्यू, अलग अलग टाइप का साउंड, ठीक है। सो अब हमें बनाना है, तो पहले मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि सर्किट डायग्राम कैसा बनाने वाला है, और फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर सबसे पहले BC548, जो कि NPN है, ऐसा दिखता है। फ्लैट साइड यहाँ फ्रंट से रखा, 1 2 3, कलेक्टर बेस एमिटर, सिंबॉलिकली ऐसा रहेगा, कलेक्टर बेस एमिटर, ठीक है। अब हम इसका स्विच पर बेसिकली हम सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें हम बेस का वोल्टेज दें तो एलईडी ऑन हो जाए, बेस का वोल्टेज चढ़ा जाए एलईडी ऑफ हो जाए। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, थोड़ी देर पहले देखा था कि ये हाई साइड स्विच है, सॉरी लो साइड स्विच है। लो को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेगा, मतलब सबसे पहले मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली, उससे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके एलईडी कनेक्ट करके रख लिया, फिर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर उस एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, और ट्रांजिस्टर का एमिटर ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट से कनेक्ट किया। फिर बेस में मैं एक रेजिस्टेंस लगा ले रहा हूँ फिलहाल के लिए 1 किलो। अब ये रेजिस्टेंस क्यों लगाना है, अगर तुमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया और डायरेक्टली 5 वोल्ट दिया तो यहाँ से बहुत सारा करंट फ्लो होगा, ट्रांजिस्टर हीटअप होने लगेगा, खराब हो जाएगा। सो जनरली हमें बेस करंट कम रखना है। थोड़ी देर पहले हमने डेटा शीट में पढ़ा था कि 5 मिली एम्पियर भी फ्लो हुआ तो तुम्हारा 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है यहाँ पर। तो बेस में 5 मिली एम्पियर का करंट, यहाँ पर 100 मिली एम्पियर का करंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे करंट कम रखना पड़ेगा। तो करंट कम रखने के लिए अभी के लिए मैं 1 किलो लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैक्सिमम अगर मैंने यहाँ 9 बोल दिया तो 9 मिली एम्पियर फ्लो हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कम फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सर्किट में बल्ब सॉरी एलईडी ऑफ रहेगा, एलईडी लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, मतलब 9 वोल्ट दे दिया तो एलईडी ऑन हो जाएगी, इसको यहाँ से उठा के ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा तो फिर एलईडी ऑफ हो जाएगी, या फिर डिस्कनेक्ट कर दिया तो भी एलईडी ऑफ हो जाएगी। मतलब इस केस में ये जो 1K के पीछे वायर है उसको अगर मैंने 9 वोल्ट से कनेक्ट किया, मतलब हाई दिया तो ये ऑन हो जाएगा, 0 वोल्ट से कनेक्ट किया तो लो दिया तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये सर्किट हम बनाते हैं और नोटिस करते हैं कि कैसे होता है। सर्किट क्लियर है, क्या करने वाले हैं, तो हम ग्राउंड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं नॉर्मल स्विच बनाऊं, मैं बोलूं कि ठीक है एक एलईडी को ऑन ऑफ करना है 9 वोल्ट की बैटरी से, तो तुम एक स्विच लगा सकते हो यहाँ पर, ऐसा सर्किट बनाओगे। ये स्विच है, इसको ऑन ऑफ करोगे तो एलईडी ऑन ऑफ होगी। इस स्विच के दोनों पॉइंट को रिप्लेस करके हमने ट्रांजिस्टर के दोनों पॉइंट्स लगाए, और उसको जो तुम मैनुअली हाथ से ऑन ऑफ करते, वो थर्ड टर्मिनल जहां पे तुम हाथ लगा के ऑन ऑफ करते, उस थर्ड टर्मिनल को हम बेस बोल रहे हैं, जहां पर हम हाथ लगाने के बजाय वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सर्किट विल बी। और अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है, तीनों को हम अलग अलग होल में इंसर्ट करना चाहेंगे क्योंकि शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। सो ये मेरा BC548 है, टर्मिनल्स को थोड़ा दूर कर लेता हूँ एंड यहाँ कहीं पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई नो कि ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर।
कलेक्टर से मेरा एलईडी का नेगेटिव कनेक्ट होगा। तो ये मेरे पास एलईडी है, उसका नेगेटिव छोटा टर्मिनल मैंने कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर बैटरी लेता हूँ, बैटरी के वायर्स कनेक्ट कर देता हूँ, so that it will be easier to see कि which one is positive, which one is negative. So बैटरी मिल गया, बैटरी स्ट्रैप मिल गया। ठीक है, दे दिया मैंने स्ट्रैप, ये तो मिल गया। सो बैटरी स्ट्रैप, रेड वाला पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपर लेयर को मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पॉजिटिव रहेगा, तो ये सारे यहाँ तक आपस में सॉर्टेड है, फिर ये सारे आपस में यहाँ तक सॉर्टेड है, इन दोनों के बीच में गैप है। तो ये जो सॉर्टेड है उनमें से किसी एक में मैं पॉजिटिव इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी 9 वोल्ट चाहिए वहां से ले लेगा, और यहाँ पर नेगेटिव इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो अपर रो पॉजिटिव, बिलो वाली रो नेगेटिव। 9 वोल्ट से एलईडी का ये टर्मिनल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब एलईडी को 9 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अभी एलईडी ऑन नहीं है, और मैं एक वायर ले लेता हूँ, लाइक दिस, और जस्ट दिखाता हूँ कि अगर ट्रांजिस्टर नहीं हो, डायरेक्टली मैं एलईडी को ग्राउंड से कनेक्ट करूँ तो एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। सॉरी, उल्टा लगा था, तो ऑन हो गया, ठीक है। तो एलईडी उल्टी कनेक्टेड थी। तो बेसिकली अभी ट्रांजिस्टर को बाईपास किया मैंने, तो अगर मैंने डायरेक्टली एलईडी का नेगेटिव ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। बट हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड से नहीं कनेक्ट करना चाहते, हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के एमीटर को ग्राउंड देके रखो, और हम ऐसे डायरेक्टली हमेशा ऑन नहीं छोड़ना चाहते, हम इसको ऑन ऑफ करेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग बेस टर्मिनल। और बेस टर्मिनल को तुम सीधे नहीं कनेक्ट करोगे, उसको एक और रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे एलईडी के साथ 1K लगा हुआ था करंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मैं बेस के साथ भी एक 1K ही लगा रहा हूँ, इंसर्ट कर दिया बेस वाले टर्मिनल में, और इसको अगर मैंने 9 वोल्ट दिया जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो एलईडी ऑन है, और मतलब हटा लिया या फिर 0 वोल्ट। जनरली हटा लेना इज नॉट इक्वलेंट टू 0 वोल्ट, बट अभी के केस में वो इक्वलेंट है। ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट किया तो दिस इज ग्राउंड, ठीक है। तो इसको अगर ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा तो एलईडी ऑफ रहेगी, इसको तुमने 9 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ का जो 9 वोल्ट है उससे कनेक्ट कर दिया, दिस बेस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट, एलईडी ऑन हो गई। और बेस को अगर मैंने 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया या फिर हवा में रखा, जब वोल्टेज नहीं मिल रहा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। हवा में रखना इज अ रिस्की, ऐसा नहीं है कि अभी ऑफ है, बट गलती से कहीं कुछ टच होगा तो ऑन हो जाएगा, जैसे बीच बीच में अभी होता है, मैं कुछ टच करता हूँ तो बीच में थोड़ा सा फ्लिकर होता हुआ दिखता है, ये देखो, दिख रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने ये हाथ 9 वोल्ट को लगाया और ये वाला हाथ बेस को टच करके रखा है, बेस मतलब इस रेजिस्टेंस को, तो मेरी बॉडी के थ्रू जो थोड़ा सा कंडक्शन उसको मिल रहा है उससे ये ऑन हो जा रहा है, सही है। तो दिस इज नॉट गुड, ऐसा चाहिए नहीं। तो हवे में रखना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऑफ करना मतलब परमानेंटली उसको ग्राउंड से कनेक्ट करो। और अगर मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और अब मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो देखो कुछ नहीं हो रहा, मैंने इसको भी हाथ लगा के रखा है, इसको भी हाथ लगा के रखा है, और इसको अगर मैं ग्राउंड में कनेक्ट ना करूं और हाथ लगाऊं तो ऑन हो रहा है। सो इट्स लाइक, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग। हवे में है तो डोंट एक्सपेक्ट कि क्या होगा, ठीक है। क्लियरली द लॉजिक सेज कि 9 वोल्ट दिया तो ऑन होना चाहिए, तो 9 वोल्ट देने पे ऑन होता है, और 0 वोल्ट दिया तो ऑफ होना चाहिए, तो 0 वोल्ट देने पे ऑफ होता है, ठीक है। बट अगर तुमने हवे में रखा तब ऑफ दिख रहा है, वेरी गुड, ऑन दिख रहा है, वेरी गुड, डजंट मैटर, ऑफ के लिए कोई लॉजिक नहीं डिसाइडेड है, ठीक है। इससे ऑन हो रहा है, हाँ, अब तुम सोच लो कि लॉजिक क्या है, तो मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया कि क्यों हो रहा है, बट दिस इज नॉट अ डिजाइन थिंग,
कि तुम इसको ओपन सर्किट छोड़ दो, ठीक है। गुड डिजाइन विल बी कि तुम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करके रखो, अगर तुम्हें ऑफ करना है, तुम्हें ऑन करना है तो 9 वोल्ट से कनेक्ट करके रखो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अब क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच तो बन गया, ये तो सीधे सीधे भी ऑन हो रहा था, फालतू में ट्रांजिस्टर क्यों ऐड करना। यहाँ पे ये मैं रजिस्टर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, रजिस्टर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के बजाय ये वायर को कनेक्ट कर लिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर लिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसका यूज कहाँ होगा, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्यों ही लगाना ट्रांजिस्टर जब तुम एक नॉर्मल स्विच लगा के या फिर एक वायर लगा के कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर पाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का फंडा समझा हमने अभी जो ऑब्जर्व किया कि हम जब यहाँ पे 9 वोल्ट दे रहे हैं तो ये सच में ऑन हो रहा है, 0 वोल्ट दे रहे हैं तो ऑफ हो रहा है। अगर तुम उसको हवा में लटका के रखोगे तो उसे बोलते हैं हाई इंपिडेंस या फिर फ्लोटिंग। उस केस में ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हवे में क्या चार्ज है। हवे के बजाय जब मैंने फिंगर टच करके रखा था और मैंने दूसरे एंड पे वोल्टेज टच किया तो मेरी बॉडी में कुछ चार्ज फ्लो हुआ तो उससे वो ऑन हो जाता है। हो सकता है कि मेरी बॉडी को टच ना करना पड़े, आजू बाजू कोई सप्लाई हो जिससे हवे में चार्ज आ रहा हो, उससे भी वो ऑन हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट, इसलिए हम उसको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। सब क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर क्यों यूज करना, यही ऐसे ही बना लेते थे। वाई ट्रांजिस्टर फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया सर्किट को। लॉजिक गेट्स के लिए, तो लॉजिक गेट से क्या होगा, लाइक हमें एंड गेट अगर बनाना है तो 0 1 1 1 का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो आता है, पहले अभी जो बोला था बाइनरी सॉरी बाइनरी 1 एंड 0 इनपुट्स देते हैं चेंज करके, वैसे ही हम इधर भी दे सकते हैं। बट वो तो तुम्हारे स्विच से भी हो रहा था, स्विच से भी तो करेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हो, 9 वोल्ट 0 वोल्ट। मतलब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तुम लोगों ने मतलब तुमने बोला लॉजिक गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर कर सकते हैं, यही बोल रही हो राइट। यस सर। नॉर्मल स्विच से नहीं कर सकते क्या, जो तुम्हारे घर में लगता है। कर सकते हैं लेकिन फिर वो मैन्युअली हमें कनेक्शंस बहुत सारा ऐसा and यहाँ पे भी तो मैं मैनुअली ही कर रहा था फिलहाल, है ना। द ओनली एडवांटेज इज के, ठीक है, तो तुम बोल रही हो कि अगर वहां पे मैं मैनुअली जो हाथ से वोल्टेज दे रहा था उसकी जगह कोई सर्किट हो जो हाई या लो वोल्टेज दे तो भी वो ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हें मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने कोई मैनुअल स्विच लगाया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डिवाइस है जो वोल्टेज हाई लो दे फिर भी वो मैनुअली ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि तुमने स्विच मैनुअल लगाया था। तो ट्रांजिस्टर का एक एडवांटेज हो गया कि यू हैव द कंट्रोल ऑफ डिवाइस कि उसे ऑन करना है ऑफ करना है विथ वोल्टेज। अगर कोई तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स है जो हाई या लो प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जांपल हम कुछ दिन में एक स्विच बनाए, मतलब एक सर्किट बनाएंगे ऑटोमेटिक नाइट लाइट, उसमें क्या होने वाला है, हम एक सेंसर लगाएंगे, वो सेंसर वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा। तो ज्यादा वोल्टेज आएगा तो मान लो एलईडी ऑन, कम वोल्टेज आएगा तो एलईडी ऑफ, या फिर उल्टा कम वोल्टेज पे एलईडी ऑन, ज्यादा वोल्टेज पे एलईडी ऑफ। इस टाइप के वोल्टेज वेरिएशन से तुम ट्रांजिस्टर लगा के डिवाइस को ऑन ऑफ कर पा रहे हो। अभी के लिए डिवाइस एलईडी है, ठीक है। और डिस्कस हुआ है तो मैं खाली वो बता रहा हूँ कि नॉर्मल स्विच से भी तुम गेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने तुम्हारे घर में कॉलेज में कहीं पे वो स्विच देखा हो कि स्टेयर के नीचे तुमने बटन चालू किया तो लाइट चालू हो जाती है, ऊपर गए बटन फिर से चालू कर दिया तो लाइट बंद हो जाती है, देखा है वो स्विच का फंडा। यस सर। ठीक है, तो वो स्विच कैसे इंप्लीमेंट होता है, नॉर्मल बल्ब, नॉर्मल स्विच। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा नॉर्मल स्विच है, दिस इज ऑर गेट, दोनों में से एक भी चालू किया बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है। वो वाला एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर या एक्सनॉट दोनों बना सकते हैं डिपेंडिंग उनकी क्या करते हैं, ठीक है। उस केस में बेसिकली क्या होता है, स्विच थोड़े से अलग टाइप का यूज होता है, ये उसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। नॉर्मली तुम्हारे घर में जो स्विच है वो 2 पॉइंट वाले होते हैं, जब वैसा सिस्टम बनाना होता है तो 3 पॉइंट का स्विच यूज करते हैं। तो दिस इज लाइक एक्सॉर गेट, इसमें से एक भी स्विच को फ्लिप करो और दोनों मैच नहीं होंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा। दोनों बटन चालू थे, बल्ब बंद था, तुम नीचे आए, नीचे बटन तुमने चालू था बंद कर दिया तो बल्ब चालू हो जाएगा। फिर ऊपर पहुंचे, ऊपर का बटन चालू था उसको फिर से बंद कर दिया तो बटन बंद हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज द एक्सॉर गेट, जिसको रियल लाइफ में मैनुअल स्विचेस से यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइट स्विच, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो
previous switches explained. ये वाला वो वीडियो है और पूरी सर्किट एज इट इज, ये उसका सर्किट है, ठीक है। हर स्विच में 3 वायर है, इसमें अर्थिंग के ग्रीन ग्रीन जो चौथा दिख रहा है वो कुछ भी नहीं अर्थिंग है, इग्नोर दैट। अदर देन दैट 3 वायर दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये ऐसा सर्किट बनाते हैं तुम्हारे स्टेट्स में यूजिंग नॉर्मल मैनुअल स्विचेस, और वो एक्सॉर गेट इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो गेट्स हम मैनुअल स्विचेस से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर ने हमें एबिलिटी दी वोल्टेज कंट्रोल करने की फर्स्ट। इसके अलावा कोई और एडवांटेज? तो एक और एडवांटेज है कि यहाँ पर हम जो वोल्टेज दे रहे हैं, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो देखा था, याद है, 5 मिली एम्पियर फ्लो होगा। और ये छोटा सा करंट यहाँ पे इतने बड़े करंट को फ्लो करवा रहा है जो कि 100 मिली एम्पियर है, उसका 20 टाइम्स। मतलब कोई ऐसा डिवाइस जिसकी कैपेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, वो कम कैपेबिलिटी वाला डिवाइस खाली अपनी मर्जी बताता है। अपनी मर्जी मतलब उसने बोला हाई, तो तुम्हारा ये स्विच ऑन हो गया और वहां से बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो हुआ, वो स्विच ऑन हो गया मतलब हाई हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुम्हें ट्रांजिस्टर से मिलता है कि तुम कम करंट दे के ज्यादा करंट फ्लो करवा रहे हो, जिसको अल्टीमेटली एम्प्लीफिकेशन ही बोलते हैं। यहाँ पे स्विच के फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्या याद है मुझे, मतलब एग्जांपल मतलब मैनुअल लाइफ के लिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट रियल लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कार उठानी हो तो इम्पॉसिबल है, नहीं उठा पाओगे, तो इस डिवाइस को यूज करते हो और यहाँ पर तुम 1 kg का फोर्स लगाते हो, यहाँ पर तुम्हें 100 kg का फोर्स मिलता है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, छोटा सा लोड लगाया, बड़ा लोड लिया, उससे इतने बड़े लोड को उठा लिया, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट है, ट्रांजिस्टर को छोटा सा करंट दिया 5 मिली एम्पियर और उसने 100 मिली एम्पियर फ्लो करवाया, और जो भी तुम्हारा लोड था उस लोड को करंट मिल गया। अब मैं ये जो नंबर्स बोल रहा हूँ, इस टाइप की ये डिपेंड करता है। अब हमारे केस में मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम लगाया है, मैक्सिमम 9 मिली एम्पियर फ्लो हो पाएगा, बट एलईडी के अक्रॉस भी 1 किलो ओम लगाया है और 9 वोल्ट दे रहा हूँ, तो 9 मिली एम्पियर ही फ्लो होने वाला है, 100 मिली एम्पियर नहीं फ्लो होगा। तो ये रेटिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम की है। तो यहाँ पे 100 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 किलो ओम किया और यहाँ पे 1 किलो ओम की ही वेट रखा, कार नहीं रखी, तो अभी वो लिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 1 किलो ओम देने से 100 किलो 1 kg देने से 100 kg ही उठे, ठीक है। 100 kg तक उठ सकता है, ये बोला जा रहा है, गॉट इट। तो यहाँ पर तुम्हारा कम लोड लगा रहे हो, तुम्हारी पावर कम लग रही है, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा वर्कआउट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इक्विवेलेंट है तुम्हारा ट्रांजिस्टर, कम करंट फ्लो करवा के ज्यादा करंट तुम्हें अचीव करके दे रहा है, गॉट इट, समझ में आया। तो इस पर्पज के लिए जनरली ट्रांजिस्टर यूज करोगे। फ्यूचर में एक दिन हम मोटर यूज करेंगे, मोटर यूज करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करना चाहेंगे। माइक्रो कंट्रोलर उतना करंट नहीं दे सकता मोटर्स को जितना उसको चाहिए, तब हम ट्रांजिस्टर जैसे डिवाइस यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत कम करंट देना है जितना हमारा माइक्रो कंट्रोलर दे पाएगा, कोई भी डिवाइस दे पाएगा, और ट्रांजिस्टर ज्यादा करंट को फ्लो करवा के मैनेज कर सकता है। तो हमारे बेस पे हम अपना विल बताएंगे कि मुझे ऑन चाहिए ऑफ, बेस्ड ऑन वोल्टेज कि हाई दिया या लो दिया, उसके बेसिस पे ज्यादा करंट फ्लो होगा, ऑन ऑफ होगा विथ लार्जर करंट, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, एज अ स्विच था। अब अगर मुझे पीएनपी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बनाना है और अगर मैं खाली एनपीएन निकाल के लगा दूं तो चल जाना चाहिए। जस्ट ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट किया। अब डिफरेंस क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में 0 पे ऑफ था, यहाँ पे 0 पे ऑन है, और इसको अगर मैं निकाल दूं, हवे में है तो ऑफ है, 9 वोल्ट दिया तो भी ऑफ रहेगा, ठीक है। तो उल्टा काम करेगा। और इस केस में क्योंकि मेरे वोल्टेजेस सारे सेम है, मेरा सेम सर्किट चल गया, तो मैं थोड़ी देर पे उस पर आता हूँ, ठीक है। बट ये रोबस्ट सर्किट नहीं है, ये मेरा थोड़ा सा करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, सर्किट फेल हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट में मैंने चेंज क्या नहीं किया, मैंने इसको लो साइड हाई साइड स्विचिंग वाला फंडा चेंज नहीं किया है, बट इट वर्क्स। मतलब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर सेम सर्किट पे काम कर सकते हैं, खाली तुम्हारा लो पे ऑन हो रहा है इस बार पीएनपी लगाने पे, और हाई जो कि 9 वोल्ट है उस केस में ऑफ रह रहा है, ठीक है। और अगर मैं ग्राउंड को टच करूं तो इस केस में ग्राउंड को टच करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ग्राउंड से चार्जेस नहीं निकलते,
हाई से निकलते हैं बट हाई पे ऑफ रहता है तो ऑलरेडी ऑफ है, ठीक है, तो इसमें वो ग्लिच देखने को नहीं मिल रहा है, बट ग्राउंड देने पे ऑन हो रहा है, ये दिख गया। बट इस सर्किट में बेसिकली क्योंकि करंट बहुत कम था, मैं 9 वोल्ट देके 9 वोल्ट से ही ऑन कर रहा हूँ तो ये सर्किट काम करता है। बट अगर मैं 9 वोल्ट देके इसको 5 वोल्ट देके ऑन करना चाहूँ तो ये सर्किट फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये चेंज नहीं किया, ठीक है। तो मैं अब क्या चीज बोल रहा हूँ, इसी सर्किट में मैंने ये हटा के पीएनपी लगा दिया, ठीक है। तो अभी के लिए सब कुछ काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेस में जो भी वोल्टेज दे रहा हूँ वो उतना ही दे रहा हूँ जितना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा सिस्टम रहा तो पीएनपी एनपीएन स्वैपेबल है, बट अगर मैं ये वोल्टेज कम कर दूं, इस वोल्टेज को मैं कर दूं 5 वोल्ट, तब ये सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है, तब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने जस्ट करके इसलिए दिखाया कि ऐसा नहीं है कि जो भी तुमने ट्रांजिस्टर और ये हमने सर्किट पढ़ा वो हमेशा काम करेगा, वो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा होगा तो कुछ भी कर लो ऑन नहीं होने वाला, तो यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंसेस के। तो अगर मुझे एक्चुअल पीएनपी का सर्किट बनाना है, एक मिनट पहले मैं वो फिर से दिखाऊंगा एक बार। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन और इस पर, ठीक है। सो अभी हमने ये सर्किट नहीं, ये सर्किट बनाया और इसी सर्किट में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके देख लिया, ठीक है। इस सर्किट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्लियरली लिखा था कि यहाँ का वोल्टेज इससे ज्यादा है, और कहीं पे एक्सप्लेन करते टाइम लिखा होगा कि यहाँ का जो भी वोल्टेज रहेगा वो इस ग्राउंड से ज्यादा होना चाहिए, इसके इससे कम रहा, ठीक है, बट हाई रहा, ग्राउंड से ज्यादा रहा तो ऑन हो जाएगा। तो ये वोल्टेज के रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये यू प्लस है और ये यू प्लस है, तब तुम इन दोनों को स्वैप कर रहे हो तो चल जाएगा, ठीक है, अभी अभी मैंने करके दिखाया। बट अगर मैं यहाँ 5 वोल्ट दे दूंगा तब ये 9 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, तब यहाँ पे पीएनपी लगाओगे तो नहीं चलेगा। ये क्या है एन, ये क्या है पी, ये क्या है एन, ठीक है, और यहाँ पे पी एन पी। तो अगर मुझे कम वोल्टेज देना है, यहाँ पे 9 वोल्ट है, मतलब हायर वोल्टेज को स्विच करना है लो वोल्टेज से, तब तुम्हें ये लोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर और अगर मतलब लेट से अभी जनरली हमारे पास बैटरी है तो हमारे पास ऐसा है कि 9 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। अगर तुम कोई ऐसा सोर्स लेना चाहते हो जिसमें यहाँ पे लेट से 9 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 0 के बजाय 2 वोल्ट आ रहा है, तब यहाँ पे 5 वोल्ट देने से मे बी स्विच हो जाए, बट 3 वोल्ट देने से ऑन नहीं होगा, 4 वोल्ट देने से ऑन नहीं होगा। बट अगर ये 0 वोल्ट होता तो 5 के बजाय 2 वोल्ट देते तो भी ऑन हो जाता। हमने पढ़ा था कि वहां पे कुछ मिली वोल्ट ही चाहिए ऑन करने के लिए, अराउंड 900 मिली वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट मतलब 900 मिली वोल्ट हो जाता है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो 1 वोल्ट से भी ऑन हो जाएगा, बट अगर ये 2 वोल्ट है तो ऐसा नहीं है कि 1 वोल्ट से तब ऑन होगा, तब तुम्हें मिनिमम 3 वोल्ट देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। तो अभी मैंने करके दिखाया, इट इज वर्किंग बिकॉज जो मैंने इनपुट वोल्टेज दिया है और बेस वोल्टेज दिया है सेम दे रहा हूं, ठीक है। अगर कम होगा तो मुझे सर्किट चेंज करना पड़ेगा। कैसा चेंज करना पड़ेगा, अब इस ट्रांजिस्टर को मैं डायरेक्टली वीसीसी से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब सॉरी कलेक्टर को वीसीसी से कनेक्ट कर दिया और एमिटर साइड में मैं अपना एलईडी लगाऊंगा। अब पॉजिटिव टुवर्ड्स एमिटर होगा और एक रेजिस्टेंस एलईडी से डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्टेड रहेगा, और इस बार जब मैं बेस को 0 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा तो ऑन हो जाएगा, 9 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम 0 वोल्ट से कनेक्ट किया ऑन हो गया, बट इस बार क्योंकि अब मैंने सर्किट को हाई स्विचिंग मोड में कन्वर्ट किया है, अब मैं यहाँ पे 5 वोल्ट दूंगा ना तब भी ऑन हो जाएगा, मतलब सॉरी 5 वोल्ट नहीं, मतलब क्या बोलते हैं 5 वोल्ट दूंगा तब भी ऑफ हो जाएगा, 9 वोल्ट दूंगा ऑफ रहेगा, 5 वोल्ट दूंगा तब भी ऑफ रहेगा। पुराना वाला सर्किट तुम 5 वोल्ट देते तो ऑफ नहीं रहता, ठीक है, तब भी ऑन ही रहता जब मैंने ये चेंज नहीं किया था, ओके। सो दिस विल बी द डिफरेंस जो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि पीएनपी के केस में तुम्हें स्विच का मेथड चेंज करना पड़ेगा। इस बार मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट डायरेक्टली कनेक्ट किया ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में,
एनपीएन के केस में ट्रांजिस्टर के एमिटर को मैंने डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो तुम स्विचिंग चेंज करते हो हाई साइड और लो साइड की। सो 9 वोल्ट 0 वोल्ट दिया तो ऑन, 9 वोल्ट दिया तो ऑफ, ठीक है। सो दिस इज लाइक पीएनपी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये क्लियर है? ये डिफरेंसेस समझ में आए जो अभी अभी बता रहा था मैं? सर पीएनपी वाला आप एक और बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ ठीक है। सो नहीं समझा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैंने 9 वोल्ट दिया और यहाँ पे 0 वोल्ट दिया, ठीक है, तो ये सर्किट बेसिकली कैसे काम करेगा? 0 वोल्ट दिया तो करंट फ्लो होगा, एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। फिर 9 वोल्ट दिया तो ऑफ हो जाएगी, 5 वोल्ट दिया तो भी ऑफ हो जाएगा, 3 वोल्ट दिया तो भी ऑफ हो जाएगा। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दिया तो ऑफ रहेगा अगर तुमने पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा दिया, ठीक है, और 0 वोल्ट दिया तो ऑन हो जाएगा। दिस इज हाउ पीएनपी इज गोइंग टू वर्क। अब अगर तुमने ऐसा सर्किट बना दिया दिस टाइप ऑफ, मतलब जिसमें तुम लो साइड को स्विच कर रहे हो यूजिंग पीएनपी, ठीक है, मतलब ये ऐसा है, यहाँ पे एरो है और यहाँ पे 9 वोल्ट है, और तब तुम 9 वोल्ट से स्विच करोगे, इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बहुत ही कम है, चल जाएगा, तब 9 वोल्ट से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुमने इसको 9 वोल्ट दिया और यहाँ पे 5 वोल्ट देके बोलोगे कि ऑफ हो जा, तब ऑफ नहीं होगा, तब करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली तुम्हारा पीएनपी फेल हो जाएगा अगर तुमने सेम सर्किट यूज कर लिया एनपीएन के लिए पीएनपी के लिए। एंड बाय सेम सर्किट आई मीन कि तुम एनपीएन से ग्राउंड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे 9 वोल्ट हमेशा कनेक्टेड है, ग्राउंड है जो कनेक्ट होता है डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। दिस सर्किट वर्क्स फॉर एनपीएन। पीएनपी के लिए यू हैव टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। ग्राउंड हमेशा कनेक्टेड है, पॉजिटिव है जो कनेक्ट होता है और डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सर्किट का चेंज करना पड़ता है। हाई वोल्टेज पे पीएनपी ऑफ कर देता है, लो वोल्टेज पे ऑन कर देता है। तो हम जब एनपीएन के केस में यहाँ पर 9 वोल्ट दे रहे थे तो एलईडी ऑन हो रही थी, मतलब करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ पे हम जब 0 वोल्ट दे रहे हैं तब एलईडी ऑन हो रही है, मतलब तब करंट फ्लो हो रहा है। तो पीएनपी और एनपीएन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एनपीएन हाई वोल्टेज पे स्विच ऑन करता है, पीएनपी लो वोल्टेज पे स्विच ऑन करता है। तो मैं खाली बताने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये, ठीक है, दिस इज पीएनपी, इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है और हाई साइड है जिसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट है जो कनेक्ट हुआ, और अगर स्विच ऑफ हो गया तो 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट हो गया। ग्राउंड हमेशा इस मोटर से कनेक्टेड है। यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं। बट अगर तुमने इसको एनपीएन जैसा बना दिया, मतलब मोटर को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ग्राउंड हमेशा कनेक्टेड है, तब यहाँ 5 वोल्ट दोगे तो ऑफ नहीं होगा, ठीक है, तब एनपीएन एज अ स्विच काम नहीं करेगा। तो एनपीएन को एज अ स्विच काम करने के लिए ये वोल्टेज डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुमने कंटिन्यूसली 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है तब डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एनपीएन पीएनपी यूज करके हम हाई साइड को स्विच कर रहे हैं, एनपीएन यूज करके हम लो साइड को स्विच कर रहे हैं, ओके। ओके सर। कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट, दिस इज लाइक पीएनपी। हाई साइड डायरेक्टली कनेक्टेड है, लो साइड मतलब हाई साइड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। और दिस इज एनपीएन, पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्टेड है, ग्राउंड को तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हो यूजिंग अ ट्रांजिस्टर, ओके। तो मैं पीपीटी पे आता हूँ एक बार। तो ये आई थिंक एनिमेशन है जिसमें दिखेगा। तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज नोटिस करना है, 5.3 वोल्ट 6 वोल्ट, और ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि बजर के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ दिख रहा है। जब बजर के अक्रॉस का वोल्टेज नॉन जीरो वैल्यू है तो बजर ऑन है। कब ऑन होगा? जब तुम्हारे इस डीएमएम जो कि बेस का वोल्टेज है, तो ये डीएमएम बेसिकली क्या बता रहा है? बेस का वोल्टेज। बेस का वोल्टेज अगर
बेसिकली। तो यहाँ का बेस का वोल्टेज अगर नॉन जीरो रहा तभी जाके यहाँ पर नॉन जीरो वोल्टेज आता है और करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये एनिमेशन ये चीज बता रहा है। बजर ऑन हो गया, करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे ही तुमने उसका जीरो किया वो ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा था। और अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इज वन ऑफ द टॉपिक। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ही है जो मैं ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन बता रहा था कि बेस में तुमने बहुत ही कम करंट दिया 5 मिली एम्पियर, और तुम्हें यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है कलेक्टर से एमिटर के बीच में वो 100 मिली एम्पियर हुआ। मतलब हुआ क्या, कम करंट से ज्यादा करंट चला, एम्पलीफाई हो गया। अगर तुमने यहाँ एक रजिस्टर लगा के रखा है और यहाँ एक रजिस्टर लगा के रखा है और दोनों की वैल्यू 1 के है, तो आई इज 5 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 1 किलो, ये आएगा 5, और यहाँ पे सेम 1 किलो में और करंट है 100 मिली एम्पियर, तो ये आएगा 100 क्या वोल्ट। ठीक है, तो मतलब तुम 5 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। तो दिस इज लाइक मैंने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बताई है बताने के लिए। ये 100 वोल्ट अचीव करने के लिए यहाँ पे 100 वोल्ट देना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुमने 1 के सीरीज में लगाया है। तो द थिंग इज कि ये पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज नहीं, ट्रांजिस्टर बेसिकली यही करता है। ट्रांजिस्टर के केस में हम अभी जब स्विच की तरह यूज कर रहे थे तो हमने बहुत कुछ कनेक्ट नहीं किया। एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ये थ्योरेटिकल सर्किट है जहां पे तुम्हें दिखा रहे कि यहाँ पे पावर सोर्स लगेगा, यहाँ पे पावर सोर्स लगेगा, ये दोनों पावर सोर्स अलग अलग रहेंगे, उसके बेसिस पे करंट फ्लो का यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें इस रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट सिग्नल मिलेगा जिसको हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बोलते हैं। इसका एक सर्किट में गूगल करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वेरिएशन होंगे। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से सबसे कॉमन यही वाला है जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो तुम जब कुछ भी कनेक्ट नहीं करते, खाली बेस में एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हो, बाकी लोड वोड कनेक्ट करते हो, तो वो नॉर्मल स्विच की तरह काम करते हैं। एम्पलीफायर बनाना है तब तुम्हें कुछ रेजिस्टेंसेस कैपेसिटर्स एक्स्ट्रा कनेक्ट करने पड़ते हैं, और तब तुम्हारा एक्चुअली एम्पलीफायर बन पाता है। ये रजिस्टर कैपेसिटर बेसिकली करते क्या है, तुम्हारे वो करंट के फ्लो, बायसिंग, कब क्या होना चाहिए, इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे छोटा सिग्नल यहाँ पे बड़ा हो जाता है। मतलब एक और प्रैक्टिकल, इससे भी प्रैक्टिकल करने के लिए मैं इसके आगे माइक लिख देता हूँ तो एग्जैक्ट सर्किट मिलेगा जो किसी माइक पे एम्पलीफाई करके देगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा बैटरी का वोल्टेज माइक में लाते हो, आवाज करते हो, तो वेव जनरेट होती है जो इस 9 वोल्ट को अप डाउन करता है। तो यहाँ से जो डीसी 9 वोल्ट था वो पास नहीं हुआ, एसी 9 वोल्ट छोटा सा वेव पास हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटा सा वेरिएशन। तो 9 वोल्ट का वेरिएशन नहीं है, वो ऐसा है 9 वोल्ट और 8.5 वोल्ट के बीच में छोटा सा वेरिएशन, या फिर ऐसा बोलो 0 से 0.5 के बीच में एक छोटा सा वोल्टेज वेरिएशन पास हो रहा है। तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट एम्पलीट्यूड वाली एक वेव पास हो रही है। तो जब तुम इस कॉन्फ़िगरेशन में ये रजिस्टर यहाँ पे बेसिकली आउटपुट कैपेसिटर का मतलब है फिर से डीसी नहीं पास हो, एसी पास हो, तो ये कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो 0.5 वोल्ट का वेरिएशन था ये आउटपुट में हाई वोल्टेज बन के मिल जाता है। एंड बेस्ड ऑन दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस की वैल्यू इसका गेन डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक दिन हम करने वाले हैं, अगर जिस दिन साउंड वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहां से इस बेस को फिर से फीडबैक करंट चलता है। इसमें क्या होता है, तुमने छोटा सा वेव पास किया, इस छोटे से वेव ने थोड़ा सा कंडक्ट करना शुरू किया, थोड़ा सा कंडक्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइडर हुआ, यहाँ से भी करंट फ्लो हो पाता है, यहाँ से भी हो पाता है। तो यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, यहाँ का करंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बेसिस में ये फिर से कुछ जनरेट कर देता है, और ये फीडबैक चलता जाता है, छोटे से थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, और एक फाइनली तुम्हें मैक्सिमम जो अचीवेबल साइज ऑफ एम्पलीट्यूड है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी बहुत जगह यूज होता है। अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर छोटे छोटे सर्किट में यूज करते हैं, आजकल ये रिप्लेस होकर आईसीज के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ये एक आईसी है जो अगेन इनपुट लेगी, ऑडियो को एम्पलीफाई कर देगी। तो LM386 आईसी है जो एम्पलीफायर के लिए डिजाइन है। इसके अलावा कल के दिन जब हम आईसी पढ़ने वाले हैं तो हम एक ओपैम्प देखेंगे LM358, इसका नाम ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर से बहुत सारे ट्रांजिस्टर, फॉर एग्जांपल अभी हमने बहुत ही सिंपल ट्रांजिस्टर देखा था, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर।
जब तुम्हें और ज्यादा एम्पलीफाई करना पड़ता है तो और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कुछ सर्किट दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब 3-4 ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ेंगे तो सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जैसे इस वाले में 2 ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ रहा है, मतलब तुम्हें माइक का भी एम्पलीफाई कर रहा है, अगर तुम्हें थोड़ा और ज्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए तो दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ रहा है। कोई होगा जिसमें तीसरा यूज कर रहे हैं, तो एम्पलीफिकेशन ज्यादा चाहिए और ज्यादा ट्रांजिस्टर, इस वाले में 4, इस वाले में भी 4, सही है। तो तुम्हारी एम्पलीफिकेशन के नीड के हिसाब से ट्रांजिस्टर का नंबर बढ़ता है, सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो धीरे धीरे उनको क्लिक हुआ कि फालतू में ट्रांजिस्टर्स क्यों बढ़ाना, एक ऐसी आईसी बना देते हैं जो एम्पलीफायर का काम कर ले, ठीक है। तो ओपैम्प आईसी बन गई है जो आइडियली आजकल यूज होती है इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। अगर तुम्हें एम्पलीफायर बनाना है तो एम्पलीफायर वाली आईसी खरीद लो, फालतू में ट्रांजिस्टर 3-4-10 ट्रांजिस्टर लगा के मत बनाओ, अनलेस की बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है। बेसिक एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर आता है 1-2 रुपए का, ये आता है 10 रुपए का, और अगर एक ही ट्रांजिस्टर से काम हो गया तो 2 रुपए से काम हो गया, ठीक है। इस केस में 10 रुपए लगेगा, बट अगर तुम्हें 5 ट्रांजिस्टर लगाने पड़ रहे हैं तो 5 के बजाय 3 भी लगाने पड़ रहे हैं तो भी सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बनाने में मेहनत हो जाएगी। इससे बेटर है कि 10 रुपए वाला आईसी खरीद के सिंपली बना लो, ठीक है। तो ऐसे हमें एम्पलीफायर के बेसिकली आईसीज मिलने लगे आजकल, ठीक है। अगेन इस एम्पलीफायर के आईसी से हम माइक को एम्पलीफाई कर सकता हूँ, बनाना सर्किट डायग्राम इजी हो जाएगा, इंप्लीमेंट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आजकल ये यूज होता है। शुरू शुरू में ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, फिर धीरे धीरे एम्पलीफायर की आईसीज आने लगी, और अब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एम्पलीफायर आते हैं। ये वाली जनरल पर्पज एम्पलीफायर है। इससे पहले मैंने जो LM386 दिखाया था वो स्पेसिफिकली ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए बनाया हुआ है। एक और दिखाता हूँ, AB620, ये बहुत ही, इसको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बोलते हैं। ये ऑडियो ऑडियो नहीं, बहुत ही छोटे छोटे सेंसर्स के इन सारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के केस में ये सारे टाइप के एम्पलीफायर से आने लगे कि तुम्हें किस टाइप का सिग्नल एम्पलीफाई करना है। तो टाइप ऑफ सिग्नल से चेंज हो जाता है कि उसमें नॉइस कैसा रहेगा, कितने वोल्टेज का कितना गेन चाहिए, ये सब कुछ वेरी करता है, ठीक है। और उस बेसिस पे हमें अलग अलग टाइप ऑफ एम्पलीफायर के आईसीज भी मिलती है। गॉट इट? ये समझ में आया? तो ये वाला पार्ट था ट्रांजिस्टर, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच बना के देखा। अब ये एज ए स्विच का एप्लीकेशन मतलब तो तुम ट्रांजिस्टर यूज कर करके गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे ये है एंड गेट, यहाँ पर तुमने 5 वोल्ट दिया और यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, तब जाके ये 6 वोल्ट यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों में से एक भी 0 वोल्ट रहा तो नहीं मिलेगा। ये था एंड गेट, ठीक है। ये वाला दिख नहीं रहा बट बहुत ही छोटा ट्रांजिस्टर है, ये वाला नॉट गेट है। मैं कहीं और दिखाता हूँ, ये वाला और गेट है, बट एंड गेट इज सबसे कॉमन है जो एग्जांपल में दिखाते हैं। बाकी मैं सर्च कर लेता हूँ। और गेट में क्या होगा, साइड बाय साइड कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि ये, ठीक है। दोनों में से एक भी ऑन हो गया तो करंट फ्लो हो सकता है, मतलब दोनों से वोल्टेज, ये यहाँ से भी फ्लो के जा सकता है, यहाँ से भी फ्लो के जा सकता है। दोनों में से एक भी आउटपुट हाई हो गया तो ऑन हो जाएगा। फिर नॉट गेट, ठीक है। ये है एनपीएन, यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज मिलता है। जब तुम यहाँ 0 वोल्ट देते हो ये डिस्कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे भी सीसी मिलता रहता है, मतलब हाई वोल्टेज मिलता रहता है, लेट्स से 5 वोल्ट। तो तुमने यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया, ये कनेक्ट हो जाता है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, 0 वोल्ट मिल रहा है, ये डायरेक्टली नॉट गेट का काम कर रहा है। तो ऐसे ट्रांजिस्टर यूज कर करके गेट्स इंप्लीमेंट होते हैं, और लिटरली गेट्स के अंदर ट्रांजिस्टर से ही गेट इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब ट्रांजिस्टर के बजाय आजकल मॉसफेट यूज करते हैं, क्योंकि मॉसफेट पावर एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से तुम गेट भी बना सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम फ्यूचर में रिले वगैरह ऑन करने वाले हैं और उसमें ट्रांजिस्टर का सर्किट रहेगा उसको ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि रिले को ज्यादा करंट लगेगा, ठीक है। हम फ्यूचर में एक मोटर ड्राइवर की आईसी यूज करेंगे, उसके अंदर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है। हम आईसी के फॉर्मेट में लेंगे, बट जब हमें आईसी समझनी पड़ेगी तो आईसी के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर ही रहेगा, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। 4-5 ट्रांजिस्टर लगते हैं, वो सब कुछ एक ही आईसी में फिल कर दिया सो दैट हम इजिली कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हमें समझना इजी होगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमने अभी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वाला पार्ट देख लिया है, बोथ पीएनपी एंड एनपीएन, ओके। तो अभी तक जो भी किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? यस, नो?
नहीं, ठीक है। तो हम आईसी का थ्योरी पार्ट देख लेते हैं ब्रीफ में। तो ट्रांजिस्टर्स आए, तो बेसिकली हिस्ट्री है, डायोड बना, डायोड से ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर बन गया तो ट्रांजिस्टर को यूज कर करके लोग लॉजिक बना पा रहे थे। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर को यूज करके तुम गेट बना सकते हो, एम्पलीफायर बना सकते हो। तो एम्पलीफायर के आईसी के अंदर क्या है, अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर है। और गेट बना सकते हो, तो गेट को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के तुम बहुत सारे और लॉजिक बना सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर यूज कर करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिकल आईसीज आने लगे, ठीक है। लॉजिक गेट्स आने लगे, टाइमर वाली आईसीज आने लगी, एम्पलीफायर की आईसीज आने लगी, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन। अब ये भी मैं मोटर ड्राइवर बोल रहा था, मोटर ड्राइवर आईसी आने लगा, ऐसे बहुत सारे आईसीज आने लगे। और द फंडा ऑफ आईसी क्या था, शुरू शुरू में तो आईसी थे नहीं, कब तक नहीं थे, जब तक टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, स्क्रीन, ठीक है। तो बेसिकली अब ट्रांजिस्टर वाला पार्ट खत्म, मैं आईसी वाला पार्ट बता रहा हूँ। एंड मैं हिस्ट्री बता रहा था कि डायोड से ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर से आईसीज आए, ठीक है। तो आईसीज आने में थोड़ा टाइम लगा। फॉर एग्जांपल जैसे वैक्यूम ट्यूब कॉम्प्लिकेटेड होता था, बट उस टाइम पे बड़ा बनाना इजी होता था, छोटा बनाना डिफिकल्ट होता था। तो वैक्यूम ट्यूब आते थे, फिर बाद में जब सेमीकंडक्टर्स पे लोगों का होल्ड आया तो डायोड आया, ठीक है। और डायोड के बाद जब ट्रांजिस्टर आया तो लोगों ने ट्रांजिस्टर से सर्किट बनाना शुरू किया। जैसे कि एक बहुत ही फेमस सर्किट है 555 टाइमर, तुम लोगों के सिलेबस में आएगा कभी ना कभी। शुरू शुरू में ट्रांजिस्टर से इम्प्लीमेंट होता था ये सब कुछ, ठीक है। और आज भी इसका तुम्हें ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट, तो ये सर्किट है जिसको तुमने इम्प्लीमेंट किया तो 555 टाइमर आईसी जो करती है वो बन जाएगा। ये किसी ने बना के दिखाया हुआ है कि देखो मैंने वो पूरा का पूरा सर्किट इम्प्लीमेंट किया, सोल्डर किया, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर लगाने पड़े, और फिर जो जो चीज बनी वो आजकल एक इतनी छोटी आईसी के फॉर्मेट में बनती है, ठीक है। तो तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने लगी, लोग एक ही सेमीकंडक्टर के चिप पे, मतलब ट्रांजिस्टर में सिंपल था, एक एन लिया, एक पी लिया, एक एन लिया, चिपका दिया, ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है। आईसी में कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक दूसरे के साथ, तो शुरू शुरू में कोई ऑप्शन नहीं था, तुम ऐसे अलग अलग खरीदो फिर मिला लो। अब ऑप्शंस आने लगे, जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई तो क्या होता था, ये सिलिकॉन वेफर है, यहीं पे डोपिंग करके पी बना दिया, एन बना दिया, पी बना दिया, एन पी एन बना दिया, डोप करके इनको कनेक्ट कर दिया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जो भी सर्किट डायग्राम है वो पूरा सर्किट डायग्राम इसी पे इंप्लीमेंट होने लगा। मतलब अभी जो मैंने ये दिखाया, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये वाला, ठीक है, इतने सारे ट्रांजिस्टर का, ये पूरे का पूरा सर्किट अब एक आईसी के अंदर इंप्लीमेंट होता है, जो हमें ऐसे छोटे से साइज में मिलती है, उसी के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं इमेज, तो इनसाइड आईसी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, ठीक है। तो ये वो पार्ट है जहां से भी पिन निकलना है फाइनली बाहर के लिए, वो ये गोल्ड वायर से कनेक्ट होकर जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गोल्ड वायर यहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे गोल्ड वायर यहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ से गोल्ड वायर, तो तुम यहाँ से कुछ वोल्टेज दोगे, वो इस चिप के अंदर जाएगा, जहां पर अल्टीमेटली ऐसी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो सिटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बेसिकली क्या है, अलग अलग ब्लॉक्स है, अलग अलग ब्लॉक्स में ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग प्लेसमेंट है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड़े बड़े मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा करंट और वोल्टेजेस होने वाले हैं, साइज बड़ा रखना पड़ेगा। जहां पे तुम्हें छोटे छोटे दिख रहे हैं वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, जहां पे करंट वगैरह कम रहेगा, ट्रांजिस्टर मॉसफेट, ठीक है। तो आईसी ये जब से एक सिंगल वेफर पे चीजें बनाना इंप्लीमेंट होने लगा, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, बेसिकली दिस इज व्हाट इज देयर इनसाइड आईसी। तो हम कुछ एरियाज देख सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, मतलब ये मोस्टली पीएनपी या एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। जहां पर तुम्हें मतलब इसमें नहीं दिख रहा, बट कहीं पे ऐसे 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 बहुत सारा दिखेगा, वो रजिस्टर इंप्लीमेंट किया हुआ है, मतलब यूजिंग सिलिकॉन रजिस्टर बना दिया, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो ये 555 टाइमर का ही सर्किट है, यहाँ वाला ब्लॉक कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ वाला हम जो देख रहे थे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम कर रहा है, ये डिस्चार्ज वाले सर्किट का काम कर रहा है, मतलब इसके अंदर और ट्रांजिस्टर इंप्लीमेंटेड होंगे जो जूम आउट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई कि तुम
एक ही वेफर पे चीजें बना पाओ तो आईसीज आने लगे। उससे पहले ट्रांजिस्टर से ही सारे लॉजिक इंप्लीमेंट होते थे, ठीक है। मतलब सिंपल फॉर्मेट में और बताऊं तो शुरू शुरू में कैमरा अलग डिवाइस था, ठीक है। फिर फोन करने के लिए जो मोबाइल फोन आता था वो अलग था। फिर तुम्हें अगर एफएम सुनना है तो अलग था। सीडी प्लेयर, अगर सीडी से गाने सुनने हैं तो अलग था। डीवीडी से गाने सुनने हैं तो अलग था। ऐसे सारे डिवाइसेस अलग अलग थे, ठीक है। अलग अलग आते थे। फिर एक में आने लगा सीडी, डीवीडी, एफएम, मल्टी मीडिया प्लेयर, सारे अलग अलग आते थे। फिर किसी कंपनी ने एस टाइप का, मतलब सब छोटे 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 अलग आते थे, कैमरा छोड़ के सीडी, डीवीडी, MP3 सबको मिक्स करके ऐसा डिवाइस बना दिया। तो ऐसा नहीं हुआ कि डिवाइस का साइज छोटा हो गया, डिवाइस का साइज बड़ा था, बट एक ही डिवाइस में, मतलब तुम्हें एक ही डिवाइस कैरी करना है, इजी टू यूज हो गया। नहीं तो क्या होगा, एफएम को अलग से पावर दो, रेडियो मतलब सीडी प्लेयर को अलग से पावर दो, डीवीडी प्लेयर को अलग से पावर दो, सबको अलग अलग से दो। इसमें एक ही से पावर दो और अंदर ही अंदर सब अलग अलग इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस आने लगे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई और ये सब कुछ आजकल तुम्हारे मोबाइल में एक ही में आता है, मतलब और एडवांस आईसीज आने लगी। तो वैसे ही सारे लॉजिक जो अलग अलग तुम ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट करते थे, उन सबको मिक्स करके एक ही सिलिकॉन वेफर में डाल दिया। और बाद में वो वेफर ऑप्टिमाइज होने लगा कि सिलिकॉन वेफर के खाली इतने से एरिया में वो सब कुछ आ जाता है, तो बचे हुए एरिया में और भी फीचर्स डाल दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ धीरे धीरे आईसी का फंडा चालू हुआ। तो सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट है जिसको इंटीग्रेट किया हुआ है एक छोटे से एरिया में, ठीक है। तो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जनरली सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के एक पतले से वेफर में, अब मैं सिलिकॉन वेफर बता रहा हूँ, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेटल का पीस है, रियल लाइफ में ऐसा दिखता है, चमकता है। इस छोटे से मेटल के पीस में कुछ आईसीज बन जाएंगी, ठीक है। मतलब वो पूरा नहीं, इसमें बहुत सारी आईसीज बनेंगी, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक में ये छोटा सा पार्ट है जिसमें और सब सेक्शन होंगे और उस सब सेक्शन में बहुत सारी आईसीज बनेंगी, ठीक है। तो सिलिकॉन वेफर को ऐसे लेते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं, पैटर्न ट्रांसफर करते हैं, एक्सेस मटेरियल निकालते हैं, ऐसे कर करके बेसिकली तुम्हारे पीएनपीज और एनपीएन और बाकी लॉजिक जो भी बनाने हैं, मॉसफेट बनाने हैं। कंपलसरी नहीं है कि पीएनपी एनपीएन, अभी हमने ट्रांजिस्टर करा तो इसलिए मैं पीएनपी एनपीएन बोल रहा हूँ, आजकल मॉसफेट के फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। तो उन सबको एक सिलिकॉन वेफर में इंप्लीमेंट कर देते हैं और फिर तुम्हारी आईसीज बन जाती है, ठीक है। आईसीज जैसे ट्रांजिस्टर बहुत सारे पैकेज में आते हैं, आईसीज भी बहुत सारे पैकेजेस में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने पिन की आईसी है, कितना करंट फ्लो करेगी, तुम्हें छोटे साइज में चाहिए या बड़े साइज में चाहिए, कनेक्शन कैसा टाइप का चाहिए। तो बहुत सारे पैकेजेस आते हैं आईसीज के, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसी आईसी यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें ऐसी आईसी है, ठीक है। उसमें ऐसी आईसी भी, ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली आईसी भी है, ठीक है। उसमें रेगुलेटर के लिए यहाँ कहीं पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे है, ऐसी आईसी भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप एंड साइजेस में तुम्हारी आईसीज आएंगी डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। वो कॉम्प्लिकेटेड आईसी है, बहुत सारे काम कर सकती है, बहुत सारी पिन होगी, ज्यादा पिन, ठीक है। छोटा मोटा काम करेगी, कम पिन, जैसे ये बहुत सारा पिन है, ये बहुत सारा पिन है, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम परफॉर्म करती हैं। ये सारी एम्पलीफायर टाइप की आईसीज है जो ज्यादा करंट फ्लो कराती है, उनका जनरली ऐसा टाइप का फॉर्मेट आता है, ठीक है। हमारा टाइमर और नॉर्मल ऑपरेशन एम्पलीफायर ऐसे पैकेज में आता है, 8 पिन, 6 पिन, ठीक है। तो बहुत सारे पैकेजेस में तुम्हें आईसीज देखने को मिलेंगी। अब हम आईसीज धीरे धीरे बहुत सारी कोर्स में आने वाली है, हम हर आईसी को डिटेल में हर बार दिखा करेंगे जब वो इंट्रोड्यूस होगी। तो जिस दिन माइक्रो कंट्रोलर आएगा उस दिन हम माइक्रो कंट्रोलर का डेटा शीट खुल के देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक बहुत ही जनरलाइज्ड आईसी जिसका नाम है ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि गेट की तरह होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, हम ये करके देखेंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद हम जब सर्किट डिजाइन करेंगे तो 555 टाइमर आईसी, 7805 आईसी, ये सारे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो आईसी का ब्रीफ मैंने बताया है। कल के दिन हम आईसी को डिटेल में लेंगे और एक आईसी पकड़ेंगे जिसका नाम रहेगा LM358। तो LM358 आईसी की डेटा शीट, LM358 क्या है, कैसे काम करता है, कैसे यूज कर सकते हैं, सर्किट कैसे बनेगा, ब्रेडबोर्ड पे हम ऑटोमेटिक नाइट लाइट का सर्किट बना के देखेंगे,
ठीक है, तो इस चक्कर में हम धीरे धीरे आईसी सीखेंगे। तो आईसी इज लाइक अ टू कॉम्प्लिकेटेड, तो हम आईसी को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके अलग अलग टाइप ऑफ आईसी जब आती जाएगी तब तक उस आईसी को कवर करते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने ट्रांजिस्टर देखा, थोड़ा बहुत आईसी के बारे में देखा, कल हम एक स्पेसिफिक आईसी को लेंगे और उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स आज के लिए इतना ही करने वाला है, कल सेम टाइम। सो एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? नो, ठीक है, तो फिर हम ये वाला सेशन यही एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे मिलेगी, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो तुम वहां जाके देख सकते हो। ओके, बाय, गुड नाइट।